जय हिंद दोस्तों। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो क्लास 10th का अपना जो एनसीईआरटी है, जो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 13.3 और 13.4 जो अपना मेंस्ट्रुएशन का चैप्टर है, उसको हम आज उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और उस चैप्टर का जो बेसिक सॉल्यूशन हो सकता है और कंसेप्चुअल सॉल्यूशन हो सकता है, हम वो आपको यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे। और इस क्वेश्चन को जितने बेसिक से बेसिक डिटेल हो सकता है उस क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और चलिए फिर आपको दिखाते हैं कि क्या क्या स्टेप क्वेश्चन इस चैप्टर में हमको पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो हमको देखने को मिलेगा कि 13.3 की बात करें तो कुछ ही एक दो चैप्टर के बारे में बात करके मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि मैं इसमें क्या पढ़ने वाला हूँ। तो भाई ये सिंपल क्या रहता है कि जैसे कि मान लो एक छोटे छोटे दो बॉल ले लिया, ठीक है, या तीन ले लिया, चार ले लिया, कुछ भी दे सकता है। इसका समथिंग रेडियस कुछ दे रहा है क्या, ठीक है। और पूछ लेगा कि इन सभी को क्या कर दिया हमने, गर्म करके पिघला करके, ठीक है, जिसको मेल्ट बोलते हैं, और मेल्ट करके एक बड़ा सा बॉल बना दिया। तो हमको इसका रेडियस पूछ लेगा क्या होगा, ठीक है, जो कि पहला ही क्वेश्चन होगा। दूसरा अगर मैं बात करूँ, ये बड़ा सा कोई स्फीयर होगा, ठीक है जी। और इसको क्या कर सकते हैं हम, मेल्ट किया, मान लीजिए इसको गर्म कर दिया, ठीक है, मेल्ट करके एक सिलेंडर बना दिया, ठीक है भाई। और इस सिलेंडर का क्या पूछ लेगा आपको, मान लीजिए रेडियस दिया रहेगा, इसका हाइट पूछ सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। और अगर मैं बातें करूँ तो कैसा क्वेश्चन हमको देखने को मिलेगा कि मान लीजिए एक सिलिंड्रिकल अर्थ में क्या किया, सिलिंड्रिकल गड्ढे खोद दिया और इससे क्या किया, मिट्टी सारे निकाल के एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया, ठीक है भाई। तो हमको क्या पूछ सकता है, इस प्लेटफॉर्म का लेंथ और ब्रेथ मान लीजिए दे रखा है तो हाइट पूछ सकता है, ठीक है जी। तो इन सभी क्वेश्चन में क्या कॉमन रहेगा, मान लीजिए कि अगर मान लीजिए ये कोई सिलेंडर है, ठीक है जी, और इस सिलेंडर को अगर मेल्ट करके हमको कोन बनाना है, कुछ भी बनाना है मान लीजिए, ठीक है। तो इसमें कॉमन क्या हमको दिखाई दे रहा है, इसका मेन फोकस हम क्या, ये क्यों बता रहे हैं आपको। इन सभी क्वेश्चन में हम ये देखने वाले हैं कि मान लीजिए तीनों को पिघलाया, तो तीनों को पिघलाने अगर तीनों का जो वॉल्यूम रहेगा, मान लीजिए इसका वॉल्यूम V1 था, V2 था या V3 था, कुछ भी वॉल्यूम रहा होगा, ठीक है जी। अगर इन तीनों को मेल्ट करेंगे तो इसका जो वॉल्यूम आएगा वो इक्वल रहेगा, ठीक है जी। तो इन चैप्टर में हम यही चीज़ बातें करने वाले हैं, ठीक। कि मान लीजिए ये स्फीयर का जो वॉल्यूम रहेगा, अगर इसको मेल्ट भी करोगे तो क्या इसका वॉल्यूम चेंज होने वाला है क्या, नहीं ना। अगर सिंपल सी मैं बातें करूँ कि मान लीजिए ये कोई बाल्टी है, जो हम फ्रस्टम में देखने वाले हैं, ये फ्रस्टम है, ये भी पढ़ने वाले हैं, ये 13.4 का चैप्टर का रहेगा। मान लीजिए इस फ्रस्टम में कितना पानी आएगा, ठीक है, इस बकेट में कितना पानी आ सकता है, तो भी हम बातें करेंगे। इसका रेडियस कुछ और रहेगा, इसके रेडियस कुछ और रहेगा, हाइट कुछ स्लैंट हाइट रहेगा। तो हम सरफेस एरिया भी देखेंगे कि इस बकेट को बनाने में कितनी मटेरियल की हमको रिक्वायर्ड हो सकता है, ठीक है, कितना मटेरियल हमको चाहिए इस बकेट को बनाने के लिए, ठीक है जी। तो मटेरियल रिक्वायर्ड भी हम पढ़ेंगे, जहाँ पे सरफेस एरिया के बारे में बातें करेंगे। इसमें कितना लीटर पानी आ सकता है तो हम वॉल्यूम की बातें करेंगे, ठीक है जी। अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन मुझे बताना था कि सिंपल कि ये बाल्टी है, ठीक है जी। अब ये बकेट को ठीक है, इस बाल्टी में पानी है और इसको मैंने कि एक आ, इसमें रख दिया, ठीक है जी। तो पानी तो जैसा था वैसा ही सेव कर ले लेगा। और इसमें जितना वॉल्यूम जितना भी लिक्विड था, जो भी वाटर, जितने क्या बोलते हैं उसको, जितना ml इसमें वाटर था, क्या इसमें जाने के बाद उतना ही ml रहेगा कि चेंज होगा भाई, ठीक है, ये बताओ। सिंपल सी बात है भाई। अगर सेम वॉल्यूम वाले हैं तो ये जितना पानी रहेगा इसमें आ जाएगा, ठीक है जी, आ जाएगा। अगर वॉल्यूम डिफरेंट रहेगा तो नहीं आएगा। तो कहना हम यही चाह रहे हैं भाई, सिंपल सी बात है कि अगर वॉल्यूम बदलेगा नहीं, अगर इसकी जितनी वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम इसका रहने वाला है। इन तीनों को रिकास्ट करेंगे तो जितना इन तीनों का वॉल्यूम रहने वाला है उसके इक्वल में ही इसका वॉल्यूम रहने वाला है। अगर मान लो इसमें से जितना मिट्टी हमने निकाला तो जितना वॉल्यूम इस सिलेंडर का रहने वाला है, गड्ढे का, उतना उतना ही वॉल्यूम रहेगा इस क्यूबेडल शेप का, ठीक है जी। तो हम यही कहने वाले हैं आपको। इससे ज़्यादा अब हम चैप्टर में देखेंगे, वहाँ पे बेहतर तरीके से आपके सामने क्वेश्चन को रखेंगे और उन सभी क्वेश्चन को हम अच्छे से डिटेल से स्टडी करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मेटालिक स्फीयर है ऑफ द रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू द शेप ऑफ द सिलेंडर एंड रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है जी। क्या बोल रहा है, एक मेटालिक स्फीयर जिसका रेडियस कितना है 4.2 सेंटीमीटर। तो भाई क्या बोल रहा है, एक स्फीयर है, ठीक,
जिनका रेडियस क्या बोल रहा है 4.2 सेंटीमीटर है। इसको क्या किया गया, मेल्ट किया गया है। मेल्ट मतलब इसको पिघलाया गया है, ठीक है, उसको गर्म करके पिघलाया गया है और ही कास्ट किया गया, फिर से दोबारा से इसको दूसरे आकार का शेप करके उसको बनाया गया है, दूसरे आकार का, दूसरे साइज का, जो शेप जो होगा उसका सिलेंडर का होगा, जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। तो हमको हाइट निकालना है। मतलब एक स्फीयर है, इसको मेल्ट किया, गर्म करके, पिघला करके इसको दूसरा आकार दिया गया, और वो आकार कैसा दिया गया, एक सिलेंडर का आकार दिया गया है इसको, और जिसका क्या बोल रहा है अपने को, रेडियस कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखा है यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर होगा, और इसकी हाइट मुझे पूछ रहा है कितना होगा। एक सिंपल सी बात है भाई, ये जितना बड़ा स्फीयर होगा, जितना वॉल्यूम इस स्फीयर का होगा, उतना ही वॉल्यूम हो पाएगा इस सिलेंडर का। वॉल्यूम में तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, डायमेंशन भले ही अलग अलग डिफरेंट होगा, लेकिन जितना इसका वॉल्यूम होगा सेम उतना ही वॉल्यूम किसका होगा, इस सिलेंडर का होगा, ठीक है जी। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसकी हाइट निकालने के लिए दोनों के वॉल्यूम को हम इक्वेट करेंगे, इक्वल करेंगे, तो अपने आप ऑटोमेटिक हमको हाइट आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इजकल टू वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, सिलेंडर, ठीक है भाई। देखिए स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, अपने को पता है 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है जी। इसका रेडियस दोनों का डिफरेंट है, इसलिए हम इसका सिलेंडर का जो रेडियस हो जाए, फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर स्क्वायर, तो आर डिफरेंट लेके हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। हम ऐसा कर लेते हैं कि इसको R1 कर लेते हैं, तो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है जी, एच, ठीक है। चलिए अब पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, यहाँ कितना हो जाएगा 4/3, आर क्यू कितना हो जाएगा 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, R1 कितना, यहाँ रेडियस कितना है 6 इंटू 6, हाइट निकालना है अपने को। चलिए अब क्या कर सकते हैं अपन, 3 से काटोगे तो 1.4, कोई दिक्कत यहाँ तक। 6 से काटोगे तो 0.7, 6 7 42, 6 से काटोगे 0.7, 6 7 42, 14 4 जा कितना आ जाएगा 5.6 इंटू 0.77 कितना 0.49 इजकल टू कितना h, ठीक है भाई। अब 49 को 56 को गुना करो, ठीक है, 49 और 56 को, 9 छक्के 54 के 4, 45 4 49, 54 45 5 50, 24 5 चौक 20 2 22, 4 4 5 2 7 2, कितना आ गया 2744 आ गया। और डेसिमल के बाद 2 डिजिट इधर, डेसिमल के बाद 1 डिजिट इधर, टोटल कितना 3, तो 1 2 3 काउंट कर लेंगे यहाँ पे डेसिमल बराबर हाइट, और यही आपका आंसर आ गया मीटर, ठीक है जी। सेंटीमीटर में है तो सॉरी यहाँ सेंटीमीटर आ जाएगा। तो देख सकते हैं सिंपल क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि एक स्फीयर है जिसका रेडियस कुछ 4.2 सेंटीमीटर का है, इसको मेल्ट किया और एक सिलेंडर बनाया, ठीक है भाई। इसको रिकास्ट किया, मतलब दोबारा से एक नया डिजाइन दिया हमने, नया शेप दिया। लेकिन कितना भी शेप दे दो, इसका जो वॉल्यूम रहेगा, वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, ठीक है भाई, वॉल्यूम तो बदलने वाला नहीं है। तो इसीलिए वॉल्यूम क्या होगा, स्फीयर का इक्वल में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आएगा, जिसको सोल्यूशन करने के बाद, सोल्व करने के बाद हमको हाइट निकल जाएगा। अब आइए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं भाई, क्या बोला है कि मेटालिक स्फीयर है ऑफ द रेडियस 6 मीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर है। तो एक स्फीयर ये हो गया, ठीक है भाई, दूसरा स्फीयर ये हो गया, और तीसरा स्फीयर ये हो गया। थोड़ा डायग्राम बड़ा बन गया है तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक 6 सेंटीमीटर वाले, तो ये एक रेडियस वाले स्फीयर हो गया जिनका 6 सेंटीमीटर है, ठीक है रेडियस। दूसरा कितना है, ये 8 सेंटीमीटर वाले हैं, और ये तीसरा कितना है 10 सेंटीमीटर वाले हैं, 10 सेंटीमीटर है। अब इन सभी को क्या किया, मेल्ट किया गया, ठीक है, इनको भी गर्म करके पिघलाया गया, और पिघला के एक सिंगल सॉलिड स्फीयर बनाया गया। इन सभी को मिला करके पिघलाया गया, और ये सबको मिला करके पिघला के एक बड़ा सा स्फीयर बनाया गया, जिनका मुझे क्या करना है, रेडियस पता करना है। ये जो रिजल्टिंग स्फीयर आया है बड़ा वाला, इसका मुझे रेडियस पता करना है, ठीक है भाई। तो सिंपल क्या बोल रहा है, ये छोटे छोटे 3 है रेडियस वाले, 3 डिफरेंट रेडियस वाले हमारे पास स्फीयर है, 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर वाले। इन सभी को क्या किया, मेल्ट किया गया, पिघलाया गया, इन तीनों को पिघला के एक बड़ा सा स्फीयर बनाया गया, और इनका रेडियस मुझे पता करना है।
तो एक बात बताओ, इन तीनों को पिघलाने के बाद ये तीनों का मान लो इसका वॉल्यूम कुछ रहता है, इसका वॉल्यूम कुछ निकलता है, इसका कुछ निकलता है, तीनों को कंबाइन करके जो टोटल वॉल्यूम आता है उसी को पिघला करके इसका टोटल वॉल्यूम आएगा। वॉल्यूम तो चेंज नहीं होने वाला है तीनों केस में, ठीक है जी। तो क्या होगा, मान लीजिए इसका वॉल्यूम हम निकालते हैं, इसका वॉल्यूम V1 रहता है, इसका वॉल्यूम V2 रहता है, इसका वॉल्यूम V3 रहता है, ठीक है। इन सभी को वॉल्यूम को, ये वॉल्यूम है, ठीक है भाई, वोल्टेज में समझ लेना, पिछले कक्षा में पढ़ाया ना वोल्टेज करंट, इसलिए तो इन सभी को वॉल्यूम को ऐड करके ही इस टोटल वॉल्यूम निकल पाता है ना, टोटल वॉल्यूम के इक्वल में आता। तो वॉल्यूम कितना इसका निकलेगा, पाई, स्फीयर है ना, तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई R3। इसका मान लीजिए R1 लेता हूँ तो R3, इसका कितना 4/3 पाई R2 का क्यू, इसका 4/3 पाई R3 का क्यू, इक्वल टू में रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 4/3 पाई कितना हो जाएगा R का क्यू, है ना। और चलिए इन सभी में क्या कॉमन ले सकते हैं अपन, 4/3 पाई कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। R1 के क्यू, R2 के क्यू और R3 का क्यू, इधर कितना 4/3 पाई R का क्यू, ये कैंसिल आउट हो गया क्या, बिल्कुल हो गया जी। इधर कितना 6 का क्यू, इधर कितना हो गया 8 का क्यू, इधर कितना 10 का क्यू, बराबर कितना इधर R का क्यू। 6 का क्यू करोगे 6 के 36, 36 छके कितना हो जाएगा भाई 36 छक्के 6 के 36, 36 18 2 3 21 216। इसका करोगे भाई कितना आएगा 8 8 64, 64 अठे कितना आ जाएगा 512, ठीक है। 64 अठे करोगे तो 512 आएगा क्या, देख लो 64, देख लो नहीं, 8 चौक 32 के कितना हो गया 2, 8 छः 48 और 3 48 3 51, तो 512 ही आएगा नहीं। 10 का करोगे कितना क्यू करोगे तो 1000, एक 3 को जीरो हो जाएगा एक पे, इधर कितना RQ, इन सभी को जोड़ दो कितना आ जाएगा 1512 और 2 6 2 8 हो गया ये, है ना, और 1 1 2 हो गया ये, 5 2 7 हो गया ये, और 1 का 1 पूरा कितना RQ। क्यू इधर करोगे तो कितना लगाओ क्यूब रूट हो जाएगा इन सब का, ठीक है भाई। और इनका क्यूब रूट करोगे तो कितना आएगा जी, अब जैसे आप करोगे तो इसका क्यूब रूट आएगा समथिंग, R इसका वैल्यू आएगा 12 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। बिकॉज इसका क्यूब रूट जो होता है वो 12 होता है, कितना होता है 12, 12 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड करोगे तो आपको 1728 आ जाएगा। आप करके देख लो, 12 12 144, 144 इंटू 12 करो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 1 2 1 2, 4 4 4 1 तो 8 8 4 12, 4 2 6 1 7 1, ठीक है भाई। तो आप ये तो मैंने कंफर्म करने के लिए किया था, बट ये आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेना, ये भी फैक्टराइजेशन मेथड से इस तरीके से 2 का 8 16 1 2 6 के 12 14, इस तरह से करते जाओगे 4 3 2, ठीक है भाई। इस तरह से करोगे तो एक पेयर बनेगा, ठीक है। आपको पता है क्यूब में कितना 3 3 का हम पेयर लेते हैं, तो जो में बोल रहा है कि एक 20 मीटर का डीप वेल है विथ डाया 7 मीटर है, ठीक है। चलिए पहले इतना क्वेश्चन समझ लीजिए, क्या बोल रहा है कि एक कोई वेल है, ठीक है भाई, वेल का क्या दे रखा है 20 मीटर डीप है, मतलब कि हाइट कितना दे रखा है, गहरा है ना, तो गहरा है तो मतलब हाइट है 20 मीटर का, ठीक है भाई। चलिए अब क्या दे रखा है, डाया 7 मीटर दे रखा है, मतलब इसकी डाया कितना दे रखा है भाई 7 मीटर दे रखा है, ठीक। चलिए इसको डग किया गया, मतलब इसको खोदा गया है नीचे की तरफ, इतना मीटर गहरा और इतना डाया वाले गड्ढा खोदा गया है। चलिए खोद के अर्थ निकाला गया, इसमें से मिट्टी निकाला गया है, और इसको डिगिंग इज इवेंचुअली स्प्रेड आउट, और इस मिट्टी निकाल को छीटा गया है, और इस तरीके से परसेरा गया, मतलब इस तरीके से स्प्रेड किया गया है मिट्टी को चारों तरफ, ताकि एक प्लेटफॉर्म बन जाए, ठीक है भाई। और प्लेटफॉर्म कैसा 22 मीटर का और 14 मीटर का, फाइंड द हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म, मतलब कि प्लेटफॉर्म कैसा बनेगा क्यूबेडल शेप में बनाया जाएगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म बन रहा है तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको प्लेटफॉर्म, ठीक है जी। जिसकी लेंथ कितना दे रखा 22 मीटर, ये 22 मीटर हो जाएगा, और 14 मीटर क्या है इसकी विड्थ है, और ये अपने को इसकी हाइट पूछ रहा है कि इस प्लेटफॉर्म का हाइट कितना होगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं आपसे
कि एक 20 मीटर की गहरा वाले, ठीक है, 20 मीटर की डीप वाले और 7 मीटर की डाया वाले एक वेल खोदा गया, ठीक है, डिगिंग किया गया और इसमें से मिट्टी निकाल के, अर्थ निकाल के एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, ठीक है। और इस प्लेटफॉर्म का लेंथ दे रखा है 22 मीटर, ब्रेड्थ दे रखा है 14 मीटर और इसकी हाइट अपने को पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है भाई, इसमें जितना मिट्टी रहेगा उतना ही मिट्टी का इस प्लेटफॉर्म को बनाया जाएगा और इसमें मिट्टी कितना रहेगा, जितना कि इस डायमेंशन वाले का वॉल्यूम रहेगा, ठीक है भाई। इसकी जितनी वॉल्यूम रहेगा सेम वॉल्यूम इसका भी रहेगा, है ना, इस प्लेटफॉर्म का। तो सिंपल ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन, जितना वॉल्यूम ऑफ वेल का होगा, ठीक है, वेल मतलब सिलेंडर का, ठीक है, उतना ही वॉल्यूम होगा इस क्यूबॉइडल का, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल का, है ना। क्यूबॉइडल मतलब प्लेटफॉर्म का। कोई दिक्कत, क्योंकि जितना इसमें से मिट्टी निकला उसी मिट्टी को स्प्रेड करके एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। चलिए, तो वॉल्यूम ऑफ वेल कितना, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल कितना है, एल बी एच। पाई का मान रख लो 22/7। रेडियस कितना है, देखो डायमीटर 7 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2। हाइट कितना हो जाएगा 20। इधर कितना एल बी एच, एल कितना है 22, बी कितना है 14 और एच अपने को फाइंड आउट करना है। चलिए, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 2 से इधर 11, 2 से इधर 10, ठीक है। तो 11 सत्य 77 इंटू 10 ये हो गया और 22 इंटू 14 इधर नीचे में आ गया, और कितना आ गया हाइट। अब करो 11 दूनी 11 सत्य 7 से काटोगे 2 तो एच बराबर कितना आ गया 10/4। 10/4 कितना होता है 2.5, ठीक है। तो लगभग कितना मीटर आ गया आंसर, 2.5 मीटर हाइट। इसकी हाइट कितना आ जाएगा भाई इस प्लेटफॉर्म की, 2.5 मीटर। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए वेल ऑफ ए डायमीटर, ठीक है, 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। तो क्वेश्चन में क्लियरली बोल रखा है कि एक वेल है, ठीक है, एक कुआं है जिसका डायमीटर क्या दे रखा है 3 मीटर दे रखा है। तो कुआं की डायमीटर 3 मीटर है और डग इज 40 मीटर डीप, जिसको खोदा जा रहा है 14 मीटर डीप तक, ठीक है। तो ये मान लीजिए एक वेल है, ठीक है, जिसका क्या दे रखा है 3 मीटर, 3 मीटर तो डायमीटर दे रखा है, ठीक है जी। और क्या दे रखा है 14 मीटर इसके डग किया गया है डीप, तो हाइट दे रखा है 14 मीटर। द अर्थ टेकन आउट, इसमें से मिट्टी निकाला गया है, टेकन आउट हैज बीन स्प्रेड, ठीक है, ऑल अराउंड। और इसके चारों तरफ इसमें से मिट्टी निकाल निकाल के इसके चारों तरफ इस तरह से छीटा गया कि एक शेप सर्कुलर रिंग में तैयार हुआ है, जिसका विड्थ जो है 4 मीटर का है और एक एम्बैंकमेंट फॉर्म कर रहा है, ठीक है। एक एम्बैंकमेंट बना रहा है 4 मीटर के विड्थ वाले, इसमें से मिट्टी निकाला गया और एक सर्कुलर रिंग तैयार किया गया, ठीक है जी। तो बोल ये रहा है क्वेश्चन में, एक सर्कुलर रिंग तैयार कर रहा है, इतना बड़ा मतलब ये ले लो, ठीक है। इस तरीके से बना लो, थोड़ा सा डायग्राम देख लो। चलो इस तरीके से ऐसे, और इसको मिला दिया, मेरा हाथ ही बहुत देर से बना रहा है ना भाई, तो इस तरीके से, ठीक है जी। चलो, अब एक सर्कुलर रिंग तैयार हो गया जिसका विड्थ कितना है, यहाँ से यहाँ तक इसका विड्थ देखोगे 4 मीटर है। थोड़ा डायग्राम अच्छे से बना लेते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन क्या बोल रहा था, एक वेल है, ठीक है जी, वेल है। अब इसको कितना 3 मीटर क्या किया गया है, डग किया गया है, जिसके 3 मीटर डायमीटर है और डग कितना किया गया है 14 मीटर किया गया है। और एक क्या बना रहा है इसके चारों ओर, एक एम्बैंकमेंट बना रहा है, जिसके एम्बैंकमेंट का अपने को दे रखा है जो सर्कुलर रिंग में होगा, जिसका शेप और उसकी विड्थ जो होगा, विड्थ कितना होगा 4 मीटर होगा, ठीक, ये दे रखा है। तो चलिए बनाइए, इसके चारों तरफ ही बनेगा, इसमें से मिट्टी निकाल के। चलिए
अब ये एक शेप तैयार करेंगे आप। ठीक है जी। चलो, तो पढ़ भी नहीं हो पाया, चलो समझ लेना, ठीक है, मैथ है तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से एक रेडियस तो इसका निकलेगा, अगर इसका डायमीटर कितना है 3 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 3/2। यहाँ से एक रेडियस हो जाएगा 3/2। और एक इस रिंग जो है सिलिंड्रिकल शेप में होगा, उसका अगर रेडियस देखेंगे, क्योंकि इसका विड्थ कितना है यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर है, ठीक है जी। तो यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा 4 + 3/2। इसको सोल्व करोगे तो 4 दूनी 8, 3 11/2, ठीक है जी, मीटर। अब बोला फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। ठीक, मुझे क्या निकालना है, इसकी हाइट निकालना है, ये हाइट कितना होगा। अब एक बात होता भाई, सिंपल सा है, इसमें से जो मिट्टी निकाला हमने, ठीक है, नीचे क्लोज रहेगा, ये मिट्टी जो निकाला, यही मिट्टी के चारों तरफ छीटे हमने, बीच में तो हॉलो रहेगा, ये तो बीच में खाली है, ठीक है। लेकिन मिट्टी जो है ये चारों साइड क्या है, भरा हुआ है ना, ये चारों साइड क्या होगा, इसके चारों साइड ये भरा हुआ है ना। और ये मिट्टी कितना भरा होगा, जितना कि इस गड्ढे में से हमने खोद के निकाला होगा। और इस गड्ढे में कितना होगा, जितना कि इसका वॉल्यूम होगा। सिंपल सी बात ना, इस गड्ढे में कितना मिट्टी होगा, जितना कि इसका वॉल्यूम होगा। ये 3 मीटर वाले डायमीटर वाले, 14 मीटर वाले, 14 मीटर वाले हाइट वाले, जितना डायमेंशन का गड्ढा होगा, वेल होगा, उतना ही वॉल्यूम होगा। और जितना वॉल्यूम होगा उतना ही मिट्टी चारों साइड का एम्बैंकमेंट होगा। तो सिंपल ये बोल रहा है कि वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम ऑफ वेल, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। ठीक है जी। अगर ये कंसेप्ट लगाएंगे, क्योंकि सिंपल है, जितना इसमें से मिट्टी हम खोद के निकालेंगे उतना ही मिट्टी हम चारों साइड एक सर्कुलर रिंग तैयार करेंगे, जिसकी विड्थ 4 मीटर का होगा। चलिए, वॉल्यूम ऑफ वेल, वॉल्यूम ऑफ वेल कितना, सिलिंड्रिकल है तो फॉर्मूला क्या होता है, πr²h। इसका थोड़ा सा हम कैपिटल में लिख लेते हैं। और इसका है वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, इसका क्या हो जाएगा, इसका भी πr² हो जाएगा। लेकिन इसकी जो केस में अगर इसको खोल के यहाँ पे हम रखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है जी, जिसके बीच में ये वाला जो हिस्सा होगा, ये वाला जो हिस्सा जा रहा होगा, और ये वाला हिस्सा ये खाली होगा, बाकी ये वाला साइड जो होगा ये ही भरा होगा, सिर्फ मिट्टी होगा चारों साइड। ठीक है, 3D में देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। सॉरी, ये 2D में देखोगे टॉप से, टॉप भी देखेगा इसका तो कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा, ठीक है। इसके चारों साइड मिट्टी दिखाई देगा, बीच में हॉलो दिखाई देगा, खाली दिखाई देगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसका रेडियस कितना होगा, खाली वाले का 3/2, और यहाँ से यहाँ कितना 4 है, दोनों के ऐड किए तो यहाँ से यहाँ तक इसका पूरा रेडियस कितना आ जाएगा 11/2, ठीक है जी। तो इसकी रेडियस कितना हो जाएगा πr²। तो फॉर्मूला तो वही होगा πr²h, ठीक है। तो लेकिन इसका रेडियस हो जाएगा, पाई से चलो कैंसिल कर दो, इसका रेडियस कितना हो जाएगा 3/2 इंटू 3/2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर है तो 3/2 इंटू 3/2, इसकी हाइट 14 हो गया। लेकिन इसका रेडियस कितना हो जाएगा, अगर हमको क्या चाहिए, यहाँ से यहाँ तक 11/2 हो गया है ना, और इसमें से ये माइनस करेंगे 3/2, समझ में आ रहा है। तो सिर्फ हमको ये इसको टॉप से देखेंगे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, और ये समझ में आ गया 11/2, और ये इतना कितना 3/2। तो ये इसको लिखोगे, क्या लिखोगे आप, पाई, ये तो ये सिलेंडर का भी वॉल्यूम निकाल रहे हैं हम, ठीक है भाई। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा ये बताओ, सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा अपने को पाए, ठीक है, R1 ले लेता हूँ इसको मैं, R1 का स्क्वायर इंटू एच, इसका क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। तो पाए, ये पहले तो इसका रेडियस लूँगा बड़े वाले का, तो इसको मैं R² लिख लेता हूँ, और मैंने से छोटे वाला का R1 ले लेता हूँ स्क्वायर इंटू एच, इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक, ठीक है जी, स्मॉल एच। तो इसको कैपिटल एच कर लेता हूँ ताकि समझ में आ जाए, डिफरेंस क्रिएट रहेगा ना तो समझने में आसानी रहेगा। चलो, अब देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, R1 की जगह कितना रखोगे आप, R1 की जगह पे 3/2 इंटू 3/2, हाइट कितना हो गया इसका 14,
इसका R1 कितना हो जाएगा 11/2 है ना, बड़ा वाला रेडियस। 11/2 का स्क्वायर माइनस कितना 3/2 का स्क्वायर इंटू हाइट अपने को निकालना है तो इंटू h कर देंगे, ठीक है। अब देखो 2 से कैंसिल करोगे तो कैंसिल कर दो, 7 3 3 9 7 63 कितना आ गया 2। चलो इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा 121/4 3 3 9 बटे कितना 4 इंटू h 63/2 आएगा ये। 4 4 एलसीएम लोगे 4, 121 में से 9 गया तो कितना 112 इंटू h कैंसिल करोगे कितना 4 8 4 3 12 4 3 12 हो जाएगा तो नहीं लगेगा, 4 दूनी 8 3 पर 2 4 8 32। तो ये समथिंग 63 या 28 इधर 2 से मल्टीप्लाई हुआ 56 बराबर कितना h, और 56 से भाग दोगे 63 में तो एक ये 56 हो गया, ये कितना 7 6 13 और कैरी डेसिमल डालोगे 0 70 56 ये कितना आ जाएगा 4 और ये 1 6 14 यहाँ कितना एक डेसिमल डाला 0 56 5 लगाओ तो 6 5 30 5 25, ठीक है ना, ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 5 से मैंने लगा दिया, मेरा अभी रात हो रहा है ना, कहाँ चला रहा है दिमाग। 6 दूना 12 क्या 2 और 5 दूना 10 1 11 ये कितना 10 में से गया 8, ये 3 में से गया 3 में से गया भाई 2 कैंसिल आउट। अब कितना 0, अब 5 लगा दो 6 5 30 5 25 3 28, ठीक है जी। तो हाइट कितना आ गया भाई 1.125 मीटर, यही आपकी हाइट हो जाएगा। ये कंटेनर शेप लाइक ए सर्कुलर सिलेंडर हैविंग ए डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 15 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम, ठीक है भाई। सिंपल क्या बोल रहा है देख यार, कि बोल रहा है एक कंटेनर है, ठीक है जी, एक कंटेनर है जिसका सर्कुलर सिलिंड्रिकल शेप है। शेप कैसा है, आकार कैसा है, एक कंटेनर का आकार है सिलेंडर की तरह, ठीक है। ये एक सिलेंडर के आकार में एक कंटेनर है, ठीक है जी। चलिए, जिसका डायमीटर कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, इसकी डायमीटर है 12 सेंटीमीटर और इसकी हाइट कितना दे रखा भाई 15 सेंटीमीटर, इसकी हाइट कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर, ठीक। चलिए, अब इसके बाद क्या बोल रहा है कि फुल ऑफ आइसक्रीम है। अब इसमें क्या भरा हुआ है, पूरा का पूरा आइसक्रीम भरा हुआ है, ठीक है जी, आइसक्रीम भरा हुआ है। बहुत बढ़िया, खाने का मन कर रहा होगा गर्मी के समय में। द आइसक्रीम इज टू फिल्ड इनटू द कोन्स, हाइट 12 सेंटीमीटर, डायमीटर 6 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब इसमें से आइसक्रीम निकाल के और इसको किस में भर रहा है, एक कोन में भर रहा है, ठीक है। एक ऐसा कोन है, इसमें भरा जा रहा है। जिस कोन का डायमीटर कितना दे रखा है, डायमेंशन जो दे रखा है उसकी, कोन का डायमेंशन दे रखा है, हाइट दे रखा है, देख लो हाइट कितना 12 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया जी, 12 सेंटीमीटर का हाइट होगा। और रेडियस जो होगा, रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर। और क्या कर रहा है भाई, हैविंग ए हेमिस्फेरिकल, ठीक है, हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप, ठीक है। इस कोन के ऊपर में क्या बोल रहा है, एक हेमिस्फेरिकल शेप में इसके टॉप पे, कभी आइसक्रीम खाए हो, आइसक्रीम वाला इस तरह से थोड़ा सा ऊपर में इस तरह से दे देता है ढक्कन की तरह, थोड़ा सा हेमिस्फेरिकल पार्ट, ठीक ना। एक कोन में तो भरा ही है, उसके ऊपर में एक चम्मच वाला टुकड़ा लेगा और इसके ऊपर में एक आधा जो खप्पा होता है चम्मच का, मतलब एक हेमिस्फेरिकल पार्ट बोल सकते हैं, जिसके अर्धगोले की भाग बोलते हैं हिंदी में, एक इस तरह से ऊपर में ढक्कन एक चम्मच डाल देता है, ठीक है जी। तो इसका भी रेडियस तो वही होगा जो इस कोन का रेडियस होगा, इस हेमिस्फेरिकल पार्ट का। चलिए, फाइंड द नंबर ऑफ सच ए कोन्स विच कैन बी फिल्ड विथ आइसक्रीम। अब इस कंटेनर में से, ये कंटेनर क्लोज है भाई नीचे से, तब तो, नहीं तो नीचे में खराबी हो जाएगा, ऊपर भी क्लोज कर सकते हो क्योंकि सरफेस एरिया तो है नहीं, हमको सिर्फ वॉल्यूम चाहिए, तो सरफेस एरिया रहता है तो देखना पड़ता है इस तरह के केस में। अब बताओ भाई, इसमें से आइसक्रीम निकालना है और इस कोन में भरना है, और इस कोन में कि इस तरह से भरना है अपने को कि ये तो फिल होना ही चाहिए, ऊपर से एक हेमिस्फेरिकल पार्ट भी अपने को फिल होना चाहिए। समझ में आ रहा है चम्मच वाला कहानी। चलो,
तो कितने ऐसे कोन बनाया जा सकता है, ये ऐसे कितने कोन बनाए जा सकते हैं? तो भाई जितना इसमें आइसक्रीम होगा। अब इसमें वैल्यू रखिए, क्या है अपने पास, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन क्या है 1/3 पाई, ऐसे करो कैंसिल कर दो ना, पाई से पाई कैंसिल कर दिया। तो इसको और भी सिंपल, अब वैल्यू ही रख दो, क्या लिखना बार बार, आर स्क्वायर, आर का मान कितना है यहाँ पे 6, तो आर स्क्वायर कितना 6 × 6, और एच कितना है 15, तो एच 15 हो गया। अब कितना 1/3, वेरी गुड 1/3। आर कितना हो जाएगा भाई, यहाँ देखो रेडियस कितना है 6, कोन का है ना, नीचे वाला स्मॉल आर जो है कोन के लिए है, और बड़ा वाला आर मैंने इसके सिलेंडर के लिए लिया। 6 × 6 हो गया। एच कितना है उसका कोन का 12, और कितना है 2r, 2 × कितना हो गया 6, ठीक है जी। चलिए इसको सॉल्व कीजिएगा, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, 6 6 15, इसको एज इट इज लिख दो, 6 6 × 15 बट्टे कितना हो जाएगा 2 × 6, और 12 6 दूना 12 12 कितना हो गया 24, ठीक है जी। 12 और 12 दूना 24, इसको करोगे तो 6 से 6 कैंसिल हो जाए, ये 2 से करोगे 2 तिया 6, 3 से करोगे 3 8 15, तब पर भी यही आ रहा है यार, 12 सेंटीमीटर डायमीटर, 12 1/3 6, और ये कितना है एच कितना है 12 सेंटीमीटर हाइट। चलिए आइसक्रीम का हम कितने ऐसे कोन बना सकते हैं, ठीक है, जिस कोन का इस तरह के डायमेंशन होगा और हेमिस्फेरिकल पार्ट ऊपर से टॉप पे एडेड होगा, ठीक है जी। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि ये वॉल्यूम ऑफ, इसमें जितना आइसक्रीम होगा, वॉल्यूम ऑफ क्या, जो आइसक्रीम होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, इस सिलेंडर में क्या है आइसक्रीम है, इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा मुझे, इजकल टू पता चल जाएगा n इंटू क्या होगा, इसी में से हम बना रहे हैं ना ये कोन, तो कितने ऐसे कोन बन सकते हैं, तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन्स, ठीक है, कोन लिख लो, प्लस का वॉल्यूम ऑफ क्या, ये वाला पार्ट तो भी ऐड करना है, ये पहला पार्ट हो गया कोन का, दूसरा कितना हो गया हेमिस्फीयर का हो गया, तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है जी, हेमिस्फीयर कल पार्ट, ये ब्रैकेट में डाल दो, क्योंकि ये टोटल हो गया, ये n निकालना है नंबर ऑफ, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ सच कोन्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ सच कोन्स बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है ना, क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कोन लिख देता हूँ इस तरह से, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इस तरीके से लिख देता हूँ मैं। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है फॉर्मूला। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच स्मॉल में, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का कितना होता है 2/3 पाई आर क्यू, ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो पाई आर स्क्वायर एच, इन दोनों में कॉमन है कुछ, देखो 1/3 और पाई कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो 1/3 और पाई कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया आर स्क्वायर एच, ठीक है। एक काम करो, दोनों का आर सेम ही है ना, तो आर भी हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है जी, आर भी हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया सिर्फ एक एच बच गया, और यहाँ क्या बच गया 2r तो मैंने ले ही लिया हूँ, 1/3 भी ले लिया, तो सिर्फ क्या बच गया 2r बच गया। चलिए अभी भाई, तो यहाँ से हम डायरेक्ट क्या करते थे वैल्यू ही रख देते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे देख लो थोड़ा सा मिस्टेक है, डायमीटर दे रखा है कोन का 6 सेंटीमीटर, ठीक है, हाइट तो है 12 सेंटीमीटर, बट डायमीटर है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ से वैल्यू रख दो, कितना हो जाएगा आर स्क्वायर एच की जगह आर कितना हो जाएगा बड़े वाले का सिलेंडर का 6 × 6, और हाइट कितना हो गया 15 अपन का कितना 1/3
यहाँ का रेडियस कितना हो जाएगा r², 3 × 3, ये कितना हो गया h कितना है भाई 12 और 2 × 3, तो ये कितना 3 से 3 कट गया, 3 से 2 कट गया 6, तो 15 × 6 = 90 दूना 180 हो गया। इसको करोगे 12 और 3 दूना 6 है ना, 12 और 3 दूना 6, 12 6 18, 18 से कट करोगे 18 × 80, तो कितने ऐसे 10 कोन चाहिए ऐसे। इस डब्बे में से हम आइसक्रीम जो निकालेंगे इस कंटेनर में से, तो ऐसे कितने बना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी सिल्वर कॉइन, ठीक है, एक कोई सिल्वर का कॉइन है जिसका 1.7 सेंटीमीटर कितना डायमीटर है एंड द थिकनेस इज 2 मिलीमीटर। अभी कोई सिल्वर कॉइन है, पतले जो अपने सिक्के आते हैं ना 5 रुपये के 10 रुपये के, समझ लो वही है। तो इस सिक्का है जिसका कुछ थिकनेस होगा, ठीक है। अब ये थिकनेस है, ये बड़ा बन गया, थोड़ा सा छोटा बना लेता हूँ मैं। चलिए, ये सिक्का है कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, सिलिंड्रिकल। क्योंकि अगर 2D का सर्कल में अगर थिकनेस आ गया, हाइट बढ़ गया, तो 3D हो गया, और 3D से हो गया सिलेंडर हो गया, ठीक है जी। तो इसका कॉइन का 1.75 है दे रखा है डायमीटर, 1.75 सेंटीमीटर, एंड 2 मिलीमीटर क्या दे रखा है भाई, 2 मिलीमीटर दे रखा है इसका थिकनेस, ठीक है, हाइट दे रखा है। अब इसको क्या कर रहा है, मेल्ट कर रहा है, ठीक है, और मेल्टेड करके हमको क्या बना रहा है, एक क्यूबाइड बना रहा है, ठीक है जी। मेल्टेड करके एक क्यूबाइड का शेप बनाएगा, ठीक है। चलिए, और क्यूबाइड का शेप में कुछ इस तरह से एल दे रखा है, बी दे रखा है, एच दे रखा है, ठीक है जी। ये एल का होगा, ये बी होगा, और ये एच होगा। इस तरीके से शेप में बनाया जाएगा। तो हमको पूछ रहा है कि हाउ मैनी, ऐसे कितने सिक्के होगा, ऐसे नंबर ऑफ कितने सिक्के इस तरह के डायमीटर वाले और इस तरह के थिकनेस वाले को हम मेल्ट करें तो एक शेप हमको क्यूबाइडल का इतना डायमेंशन वाला प्राप्त होगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। इतने डायमेंशन वाले, इतना रेडियस और इतनी थिकनेस के कितने ऐसे सिक्के को हम मेल्ट करें तो हमको इस तरह के रिक्वायर्ड डायमेंशन जो है, इस तरह के रिक्वायर्ड डायमेंशन वाला हमको क्यूबाइड मिलेगा। तो क्वेश्चन क्या लिखेंगे, n इंटू वॉल्यूम, नंबर निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कॉइन बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइडल, है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइडल। चलिए, तो n इंटू कितना, वॉल्यूम ऑफ कॉइन कितना होता है, ये सिलेंडर है तो कितना हो जाएगा πr² इंटू LBH, है ना, LBH। अब दे भी रखा है वो वैल्यू, ठीक है, वॉल्यूम कितना दे रखा है, चलो यहाँ क्या रखना, तो n इंटू आप पाई का मान रख लेना 22/7, और रेडियस कितना हो जाएगा भाई 1.75 का हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 से काटोगे तो ऐसे भी 2 8 16, है ना, 1 पे 2 7 14, 1 पे 5 2 5 10, 2 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल था, तो 1 पे 2 5 डेसिमल यहाँ आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा समथिंग, ठीक। जिसको नहीं आ रहे समझ में तो वो ऐसे भी कर सकते हो आप, नहीं आ रहे तो ऐसे भी कर लो, 1.75 इंटू 2, 1.75 अपॉन का 2, ठीक है जी, इंटू हाइट कितना हो गया, थिकनेस 2 मिलीमीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है तो इसको भी सेंटीमीटर में बनाओ। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं भाई, 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 2 बट्टे कितना कर देंगे 10, तो कितना आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो कितना आ गया 0.2 सेंटीमीटर। LBH अपने को दे रखा है कितना 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5, ठीक है जी। अब जब इसको सोल्व करेंगे ना आप, इसको जब सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, n का मान आ जाएगा समथिंग 400 कॉइन चाहिए, ठीक है। अब कैलकुलेशन है, इसके बाद 400 कॉइन को हम मेल्ट करेंगे तो फिर जाकर हमको इस तरीके रिक्वायर्ड शेप आया है। पहले इसको ज़रा देखिए, और क्वेश्चन अपने गाँव घर में काफ़ी यूज करते हैं इस तरह की चीज़ें। देखिए क्या बोल रहा है, एक सिलिंड्रिकल बकेट है, ठीक है, एक सिलिंड्रिकल बाल्टी है जिसका 32 सेंटीमीटर हाइट है एंड द विथ रेडियस ऑफ द बेस इज 18 सेंटीमीटर, और इस बाल्टी का रेडियस कितना भाई 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। इज फिल्ड विथ सैंड, पहले इतना देख लो ये किससे भरा हुआ है, बालू से भरा हुआ है। सिलिंड्रिकल क्या है, बकेट है, तो एक सिलिंड्रिकल बकेट बना लो, ये सिलिंड्रिकल बकेट हो गया, ठीक है जी। अब इसके क्या क्या डायमेंशन दे रखा है ये लिख लो, बकेट की 32 सेंटीमीटर हाइट है, तो ये लिख लो 32 सेंटीमीटर हाइट लिख लो,
ठीक है जी। और क्या बोल रहा है, रेडियस कितना दे रखा है बेस का 18 सेंटीमीटर, तो बेस की रेडियस यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 18 सेंटीमीटर। चलिए अब क्या बोल रहा है इसके आगे की कहानी, अब इसमें क्या बोल रहा है सैंड फील्ड है, इसमें क्या फील्ड है सैंड है, बालू है, ठीक है, सैंड मतलब बालू। अब क्या बोल रहा है दिस बकेट इज इम्पीटेड ऑन द ग्राउंड एंड द कोनिकल हीप ऑफ द सैंड इज फॉर्म्ड। अब इस बाल्टी में जो क्या था, इसमें सैंड भरा हुआ था, ठीक है। अब सैंड भरा हुआ था, इसको क्या करेंगे इम्पीटेट कर देंगे, इसको इस तरह से पलटी मार के जैसे करते हैं ना गाँव घर में, ऐसे बाल्टी उठाया और बाल्टी फिर रख देते हैं, रख के छोड़ते हैं, तो इसका शेप कैसा, इसमें से जब बालू निकाल के हम ग्राउंड पे रखते हैं तो ये कैसा एक कोनिकल शेप में ले रहा है, ठीक है। कैसा बना रहा है बालू का, ये सैंड कैसा हो रहा है कोनिकल शेप में बना रहा है, ठीक है, ये कोनिकल हिप बना रहा है, ठीक है, इस सैंड फॉर्म। इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल हिप इज 24 सेंटीमीटर, अब इसकी हाइट कितना दे रखा है, ये जब हिप बनाएगा तो 24 सेंटीमीटर का हाइट बना रहा है, ठीक है। एंड द 24 सेंटीमीटर फाइंड द रेडियस, हमको क्या निकालना भाई इसके रेडियस कितना होगा ये अपने को निकालना है, और क्या निकालना भाई इसकी स्लैंट हाइट क्या होगा ये अपने को एल निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया, कुछ था क्वेश्चन में नहीं था, क्वेश्चन सिर्फ ये बोल रहा था एक सिलेंड्रिकल बकेट है, एक सिलेंड्रिकल बाल्टी है, नीचे से इसका बाल्टी है, तो ये तो कोई बात नहीं, इसमें तो हम वॉल्यूम निकालने हैं तो ऐसे एरिया निकालते तब ज़्यादा उस ज़रूरत पड़ता, हमको नीचे की सर्कुलर एरिया लेना पड़ता है। अभी तो वॉल्यूम है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें सैंड भरा हुआ है। अब इस सैंड को ऐसे उठा के लेके जाएंगे और किसी ग्राउंड पे इम्पीटेट करेंगे, तो जब इम्पीटेट करेंगे तो वो कैसा शेप ले लेगा, बालू सैंड जो होगा वो कोनिकल हिप बना लेगा, और इस कोनिकल हिप का हाइट जो होगा 24 सेंटीमीटर, and the radius we have to find it, and length we have also find it the length। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं, इसको बनाते हैं कि लेंथ को किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। लेंथ नहीं है एक्चुअली भाई, ये स्लैंट हाइट है, क्या है स्लैंट हाइट। चलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बात तो इसमें जितना सैंड होगा वही सैंड ये हीप तैयार करेगा, है ना, जितना वॉल्यूम इसका होगा सेम वॉल्यूम इसका भी होगा V2, है ना, इसके वॉल्यूम इक्वल टू इसका, क्योंकि इसमें जितना रिक्वायर्ड सैंड होगा उतना ही सैंड ये हीप तैयार करेगा। तो हम क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल बकेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हिप, है ना, कोनिकल हिप। अब सिलिंड्रिकल का वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसका क्या ले रहे हैं हम आर, थोड़ा सा हम डिफरेंस क्रिएट करने के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका भी हाइट कैपिटल एच ले लेते हैं, क्योंकि दोनों सेम हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। क्या करेंगे आर कितना दे रखा अपने पास 18, तो आर का वैल्यू कितना, आर का स्क्वायर है तो 18 × 18 कर लेंगे। हाइट कितना है सिलिंड्रिकल का 32, तो इंटू 32 कर लेंगे, 1/3 आर निकालना है अपने को, और एच कितना दे रखा है कोनिकल हिप का 24, है ना, 3 से करोगे 3 × 8 = 24 हो जाएगा, तो ये कितना 18 × 18 इंटू 32, और ये 8 इधर मल्टीप्लाइड में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है जी, इंटू कितना आर स्क्वायर, 8 से करोगे 8 × 32, तो 18 × 18 इंटू 4 इजकल टू का आर स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट लगाओगे। अब देखो 2 तो इधर ही है 18, तो एक 18 बाहर आ गया, और 4 में कितना होता है 2 × 2, है ना, तो 2 बार हो गया तो एक 2 बाहर आ गया रूट से, तो आर का मान कितना आ गया 36 सेंटीमीटर में है, तो 36 सेंटीमीटर आ गया। अब जब आर आ गया अपने पास कितना 36 सेंटीमीटर, 24 है इसकी हाइट, ठीक है जी, तो अपने को क्या निकालना है स्लैंट हाइट, तो एल स्क्वायर और कितना होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना, तो एच कितना हो गया 24 के स्क्वायर प्लस 36 के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर। इसको सोल्व कीजिएगा तो 24 का स्क्वायर कितना आएगा, आप करोगे तो 24 का स्क्वायर आएगा 576 समथिंग आएगा, और 36 का स्क्वायर करोगे तो 36 का स्क्वायर यहीं कर लेता तब पर भी पता चल जाएगा, नहीं तो यहाँ से भी देख लो 36 का स्क्वायर 36 6 के 36 7 छत्री 18 3 21 छत्री 18 3 3 9 1 10 6 8 1 9 2 1 1296
6 6 12, 9 7 16, 1 17 है ना, 5 2 7, 1 8 या और एक का एक ही रहेगा 1872 का रूट। तो 1872 का रूट हो जाएगा, निकाल लोगे। इसको जब नहीं होगा तो फैक्टराइजेशन कर लेना इस तरह से 1872 का, ठीक है। 2 9 में 18 इस तरीके से जब करते हैं, 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 1 पे 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, इस तरह से करते जाओगे तो ये समथिंग आएगा, तुम कर लेना देख लेना, ठीक है। ये आएगा 144 इंटू 13 का आएगा, ठीक है। और 144 का रूट जो होता है 12 होता है, और रूट 13 जो रहेगा अंदर में रहेगा 13 सेंटीमीटर। यही इसका क्या आ जाएगा, स्लैंट हटाया जाएगा, कितना 12 अंदर रूट 13 सेंटीमीटर, ठीक है जी। चलिए लेंथ कितना है अपने को सिर्फ दे रखा है, फॉलोइंग स्पीड दे रखा है, क्या बोला, फॉलोइंग स्पीड दे रखा है, कितना फॉलोइंग स्पीड दे रखा है 10 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना दे रखा है 30 मिनट, ठीक है। तो यहाँ से अपने को लेंथ अगर चाहिए तो फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए तो क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है जी। अभी कितना है स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना है 30 मिनट। आवर में बनाने के लिए कितना 60 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो ये जो आगे ये अभी आवर में आ गया, 0 से 0 कट गया, इसको और कटोगे 3 दूने 6, 2 से कटोगे कितना 5, तो कितना आ गया 5 किलोमीटर पर आवर आ गया, है ना। सॉरी 5 किलोमीटर पर आवर नहीं आएगा, ये 5 किलोमीटर आ गया। कितना आ गया लेंथ 5 किलोमीटर, जिसको मीटर में लिखोगे तो 5000 मीटर आ गया, ठीक है जी। क्योंकि आवर आवर तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, क्योंकि आवर से हमने तो ऑलरेडी डिवाइड कर रखा है आवर में बनाने के लिए। चलिए तो अपने को लेंथ आ गया कितना कैनल का 5000 मीटर। अब इसकी वॉल्यूम निकालिए, वॉल्यूम ऑफ कैनाल, क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कैनाल इक्वल टू कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ दिस रिक्वायर्ड एरिया, जिसे हमें इरिगेट करना है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ रिक्वायर्ड एरिया टू इरिगेट, ठीक, रिक्वायर्ड एरिया लिख दो, उतना नहीं लिखना है। चलिए वॉल्यूम ऑफ कैनाल बराबर क्या हो जाएगा LBH, है ना, LBH। इधर भी क्या होगा LBH, इधर करोगे तो कितना लिखोगे L कितना 5000 मीटर, B कितना लिखोगे 6, और हाइट कितना 1.5 मीटर। इधर एरिया पूछ रहा है तो LB क्या हो जाएगा एरिया, है ना। देखो इसकी हाइट अलग होगा, इसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है, ये जो अभी ले रहा हूँ ना इसकी हाइट को मान लो H डाल रहा है तो इसको H1 रिप्रेजेंट कर दूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो जाए। इसकी हाइट कितना 8 सेंटीमीटर है, मीटर में बनाने के लिए 8 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये अभी 100 से ही रहने दो, कैंसिल आउट करने में आसान हो जाएगा। तो LB क्या होता है L इंटू बी एरिया होता है, तो एरिया हो गया, हाइट कितना हो गया 8/100 हो गया। चलिए तो इसको करोगे तो आप ऐसे भी कर सकते हो 5000 इंटू 6 इंटू 1.5, ये 100 इधर लेके आ जाओ और 8 इसके नीचे में लेके चले जाओ, बराबर कितना आ जाएगा एरिया। अब इसको कैंसिल करो, 1.5 को हटाओगे तो नीचे में 10 करोगे, 0 से एक 0 कैंसिल कर दो। अब ये 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, अब 2 से करोगे तो 2500 हो जाएगा। अब गुना कर दो, नीचे वाला तरह है नहीं 25, और ये कितना ऐसे कर लो 15 तिया 45 कर लो, या 15 पचा 75 तिया कर लो, है ना। तो कितना हो गया 2500 इंटू 75 इंटू 3, तो 5 तिया 15, 7 तिया 21, 15 7 तिया 21 1 22, कितना आएगा 225। 225 को 25 से कर दो तो 625 आ जाएगा, क्या 225 इंटू 25 कितना हो जाएगा 5 या 25, 5 दूना 10, 2 12, ठीक है, 5 दूना 10, 1 11, 2 पंचे 10, 2 दूना 4,
एक 5 दूना 4, ठीक है। ये कितना आ गया 5 2 6 4 1 5, तो कितना आ गया 56, 2 5 और 2 जीरो इस पे बैठ गया, तो इतना मीटर स्क्वायर आंसर जो होगा आपका एरिया आ जाएगा, ठीक है जी। और इतना एरिया क्या, क्वेश्चन को क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एक फार्मर है कनेक्ट्स ए पाइप ऑफ ए इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कैनाल, ठीक है। अब किसी कैनाल से एक पाइप को जोड़ा गया है जिसका पाइप का डायमीटर कितना बोल रहा है 20 सेंटीमीटर है, और इस 20 सेंटीमीटर पाइप जो है इनटू ए सिलिंड्रिकल टैंक, वो किस में फिर जा रहा है, सिलिंड्रिकल टैंक में, ठीक है। तो हर फील्ड विच 10 मीटर डीप, ठीक है। अब सिलिंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड, जो सिलिंड्रिकल टैंक जो है उसकी खेत में है, और सिलिंड्रिकल टैंक का गहराई जो है डीप जो है, सिलिंड्रिकल टैंक कितने मीटर गहरा है, 10 मीटर गहरा है। इफ़ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, अगर उस पाइप से होकर पानी की स्पीड जो है वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हो, तो हाउ मच टाइम विल द टैंक फिल्ड, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, ये मुझे पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कोई पाइप है जो कैनाल से कनेक्टेड है, मतलब फ्रॉम एक कैनाल से आ रहा है, तो हम कैनाल का डायग्राम नहीं यहाँ बना रहे हैं, हम सिर्फ एक पाइप बना रहे हैं। ये मान लीजिए कोई पाइप है, ठीक है, ये पाइप रहा गया। अब इस पाइप का डायमीटर कितना बोल रहा है, 20 मीटर है, 20 सेंटीमीटर है, सॉरी 20 सेंटीमीटर है। और इस पाइप से थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर्स के स्पीड से पानी जा रहा है। तो लेंथ नहीं दे रखा है, इसका लेंथ जो है वो अपने को नहीं दे रखा है, ठीक है। चलिए, सिर्फ बोल रहा है कि कितना 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी इसमें दौड़ रहा है, ठीक, पानी इसमें दौड़ रहा है। अब क्या बोल रहा है ज़रा देखिए, अब जो ये इनटू द टैंक, ये पाइप कहाँ जा रहा है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कनेक्ट्स, ठीक है। ये पाइप जो है जिसका डायमीटर इतना सेंटीमीटर है 20 सेंटीमीटर, जो कैनाल से कनेक्टेड है, ठीक है, और जा कर रहा है इनटू इनटू कहाँ जा रहा है, सिलिंड्रिकल टैंक में जा रहा है, ठीक है। तो मतलब ये इससे जो पानी निकलेगा वो कहाँ जाएगा, एक सिलिंड्रिकल टैंक है, ठीक है, जो इस फील्ड में है सिलिंड्रिकल टैंक, यहाँ पे जाएगा ये सारे पानी, ठीक, समझ में आ रहा है कुछ। चलिए, अब बोल रहा है सिलिंड्रिकल टैंक है वो कितना 10 मीटर डीप है, मतलब 10 मीटर इसकी गहराई है, ठीक है। इसकी गहराई जो है 10 मीटर है, तो मतलब इसकी हाइट कितना दे रखा है, 10 मीटर दे रखा है, ठीक है भाई। इसकी हाइट कितना दे रखा है, 10 मीटर दे रखा है। एक्चुअली इस तरह से होगा, नीचे क्या है क्लोज है, जब 2D में देखोगे तो ये पूरा सर्कल की तरह दिखाई देगा। चलिए, अब क्या बोल रहा है, इन हाउ मच टाइम, तो इस पाइप से जो पानी जा रहा है इस टैंक में, सिलिंड्रिकल टैंक में, तो इस टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, ये मेरे से पूछा गया है। तो भाई क्या है, इसमें जितना पानी रहेगा वही सारा पानी इसमें जाना है। अब इसमें पानी कितना रहेगा तो पता चलेगा इसमें वॉल्यूम कितना है, ठीक है जी। अब इसका वॉल्यूम निकालने के लिए अपने पास लेंथ नहीं है, ठीक है, सिर्फ स्पीड दे रखा है। मतलब अगर बोले लेंथ बोलो या हाइट बोलो, हाइट तो नहीं है, तो स्पीड दे रखा है, तो वहाँ से हम इसकी इसकी लेंथ कितना होगा ये हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ज़रा देखिए क्या होता है, स्पीड बराबर कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन का टाइम, यही ना होता भाई, डिस्टेंस अपॉन का टाइम। स्पीड कितना देर का 3 किलोमीटर पर आवर, बराबर डिस्टेंस को हम मान लेते हैं d, टाइम को मान लेते हैं t, ठीक है। मुझे चाहिए क्या, डिस्टेंस चाहिए, एक्चुअली में डिस्टेंस ही लेंथ होता है, लेंथ ही डिस्टेंस होता है ना। यहाँ से यहाँ तक मुझे क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए कितना है पाइप की, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, 3 किलोमीटर को मीटर में बनाओगे तो 3000 में लिख सकते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। 3 किलोमीटर में 3000 मीटर हो गया, मीटर पर आवर, ठीक, इंटू क्या लिख देंगे टी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए, अब ये आ गया अपने पास, इसका कितना आ गया डिस्टेंस, 3000 मीटर पर आवर टी, ठीक। अब इसका वॉल्यूम ऑफ द पाइप इजिकल टू वॉल्यूम ऑफ द क्या लिखेंगे, टैंक, क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ पाइप इजिकल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक, ठीक है।
इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगा पाई। अब इसकी रेडियस कितना होगा भाई, और देखो ये मीटर में आया है तो ये भी कितना मीटर में हमको चाहिए, तो 1 मीटर में कितना 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक, बी इसकी रेडियस कितना हो गया, डायमीटर 20 है तो रेडियस कितना होगा भाई, रेडियस 10 सेंटीमीटर होगा। अब रेडियस को 10 सेंटीमीटर है, अगर इसमें मीटर में बनाना है तो 100 से डिवाइड करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो इसको अब ये 100 से डिवाइड कर दे मीटर में बन गया, तो 1/10 ये मीटर में आ गया। ठीक है, चलिए तो पाए इसका कितना होता है फॉर्मूला, पाई r²h। ठीक, टैंक का रेडियस कितना दे रखा है, दे रखा है रेडियस, सिलेंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड विच 10 मीटर डीप, सिर्फ डीप दे रखा है, इसकी रेडियस नहीं दे रखा है। चलो कोई बात नहीं, थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर हाउ मच टाइम विल टेक, ये दे रखा है 10 मीटर डायमीटर दे रखा है। ठीक है, एंड 2 मीटर डीप दे रखा है। ठीक है जी, ये सिलिंड्रिकल टैंक है, उसकी डायमीटर दे रखा है यहाँ से यहाँ तक, ये ले लो 2 मीटर डीप दे रखा है। ठीक है जी, और 10 मीटर कितना दे रखा है, डायमीटर दे रखा है। चलिए तो रेडियस कितना हो जाएगा 5 मीटर, और हाइट कितना हो गया 2 मीटर। ठीक है जी, ये क्वेश्चन में कुछ एरर था, मुझे लिखते टाइम हो गया था लिखने में, तो कितना हो जाएगा पाई r² की जगह कितना हो जाएगा 5 के²। ठीक है, और इंटू डायमीटर की हाइट कितना हो गया 2, क्योंकि इसका भी फॉर्मूला पाई r²h, तो पाई रेडियस कितना हो गया टैंक का 5 मीटर और हाइट कितना 2, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। इसकी r कितना हो गया 1/10, तो लिख देंगे 1/10 का स्क्वायर इंटू हाइट h इंटू 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2। ठीक, चलिए अब ये हाइट कितना आया है, इसकी देखिए लेंथ कितना है 3000 मीटर है ना t, तो यहाँ पे लिख देंगे, इसको लिख दो डायरेक्ट लिख दो, h की जगह कितना 3000 t, यही आया है। ठीक, 1/10 का कितना हो गया 1/10 100 इंटू कितना 3000 3000 t, और 5 या 25 तो ना कितना आ गया 50, 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा, कितना आ गया 30t बराबर कितना आ गया 50, 5 या 25 दूना 50, इतना ही आएगा ना यार। चलो 1/10 का करोगे तो 10 दिन के 100 3000 t। ठीक है, t बराबर कितना आ गया 50/30। अभी ये जो था भाई यहाँ देखोगे तो कितना है मीटर आवर में था। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, मीटर आवर में है। अब इसको मिनट में बनाने के लिए क्या करोगे तुम, आवर को मिनट में बनाने के लिए हम क्या करते हैं 60 से, अगर 1 घंटा में कितना होता है भाई 60 मिनट होता है ना जी। हमको आंसर किस में चाहिए, हाउ मच टाइम विल टेक द फील्ड, तो आपका आंसर जो दे रखा है ये नहीं दे रखा, आपका आंसर मिनट में दे रखा होगा बुक में, तो अपने को आंसर मिनट में बनाना है। तो 1 आवर में 60 मिनट होता है, इसको ये जो अभी आया है ये आवर में आया है, इसको मिनट में बनाने के लिए हम क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो इतना घंटा में कितना मिनट होगा उसके लिए 60 से मल्टीपल करेंगे। 0 से 0 कटा, 3 दूनी 6 और 50 दूना 100। अब ये मिनट में आ गया है गुना करने के बाद, तो ये कितना 100 मिनट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सिंपल है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिंपल मीन्स कि मतलब कि क्वेश्चन जो बोल रहा है वो बड़ी क्लियर से लिख रखा है हर एक पॉइंट को, बाकी जब आप कॉन्सेप्ट यूज करोगे तो सिंपल ही लगेगा, आपको मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि हर चीज़ को बारीकी से उन्होंने क्वेश्चन में लिख ही रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। थोड़ा लैंग्वेज का प्रॉब्लम रहता है, जैसे कंपटीशन में होता है कि लैंग्वेज को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है ताकि हमको पता ही नहीं चल पाता है कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, तो वहाँ पे क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। लेकिन यहाँ पे जब लैंग्वेज सिंपल लिखा रहता है हर चीज़ें, तो वो क्वेश्चन हमको कंसेप्चुअली अगर कंसेप्ट क्लियर है, फॉर्मूला क्लियर है, तो हम आसानी से उसको ब्रेक कर सकते हैं। देखिए एक मेटालिक राइट सर्कुलर कोन है जिसकी 20 सेंटीमीटर क्या है हाइट है। ठीक है, हाइट है, एंड द हुज वर्टिसेज एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, इज कट इनटू द 2 पार्ट्स ऑफ द मिडिल ऑफ इट्स हाइट बाय ए प्लेन। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन मैं तो रीडिंग दे रहा हूँ, क्वेश्चन पहले समझा दे रहा हूँ। बोला एक मेटालिक राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है, जो मेटल का बना हुआ है, एक राइट सर्कुलर कोन है। इस तरह से कोन बना लेंगे,
जो मेटल से बना हुआ है इसलिए मेटालिक लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि मेटल से बना हुआ है इसलिए मेटालिक लिखा हुआ है, मेटालिक कोन हो गया, ठीक है जी। चलिए अब क्या बोल रहा है, इसकी हाइट कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर, ठीक। तो इसकी हाइट कितना दे रखा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इसकी हाइट है 20 सेंटीमीटर। चलिए अब क्या बोल रखा है कि 60 डिग्री क्या दे रखा है, उसका वर्टिकल एंगल दे रखा है, यहाँ पे लिख रखा है वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्री। तो वर्टिकल एंगल क्या हो गया, ये वाला जो एंगल है वो कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, ठीक। चलिए अब आगे पढ़िए, कट इंटू 2 पार्ट्स, ठीक है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब इसका डिवाइड 2 पार्ट में, एक तो इस तरीके से हो सकता है ना, लेकिन क्वेश्चन में इस तरीके से नहीं दे रखा है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कट पार्ट मिडिल ऑफ इट्स, इसके बीच में करना है, लेकिन हाइट बाय द प्लेन ऑफ पैरेलल टू इट्स बेस, यहाँ दे रखा है, और यहाँ दे रखा है 2 पॉइंट, पैरेलल, पैरेलल का मतलब समांतर, इट्स बेस और इसके मिड पॉइंट, इसके मिडिल पॉइंट में, ये 3 पॉइंट आपको क्लियर दे रखा है। पहले तो बेस के पैरेलल होना चाहिए और बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो ये कोन का बेस हो गया, इसके पैरेलल ऊपर जाएगा इस तरीके से पैरेलल, ठीक है, और इनके मिड सेंट, यहाँ पे मान लो मिड बीच में, इसको इस तरीके से कट कर दिया, ठीक है। और कट करने के बाद इफ द फ्रस्टम, अब जो ये बना, ये क्या बना, फ्रस्टम बन गया है ना, ये अपने पास जो आया ये फ्रस्टम आ गया। चलिए अब इसको क्या बोल रहा है, अब 10 बी ड्रॉन इनटू ए वायर। अब इसको जो भी प्राप्त करके, उसको मेल्ट करके, जो भी होगा, ठीक है, करके प्रोसेस करके उसको एक वायर बनाना है, जिस वायर का डायमीटर कितना होगा, 1/16 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक पतला सा इसको मेल्ट कर देना है, ठीक है। अब मेल्ट करके क्या बनाना है, एक वायर बनाना है, ठीक, एक वायर बनाना है। अब ये वायर बहुत बड़ा बनाने का, हम छोटा सा फिगर द्वारा हम बताना चाह रहे हैं आपको, ये तो काफ़ी बड़ा बनेगा, ठीक है। अब वायर का डायमीटर दे रखा है, इसका जो डायमीटर है ना भाई, ये दे रखा है 1/16 सेंटीमीटर, ठीक, ये डायमीटर दे रखा। अब मुझे लेंथ ऑफ द वायर पता करना है, इसकी लेंथ कितना होगा इस वायर का, ये पता करना पड़ेगा, ठीक। अब तो भाई इसकी लेंथ कितना होगा, ये वायर का डायमीटर अगर 1/16 सेंटीमीटर है इस वायर का, डायमीटर ऑफ वायर 1/16 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ वायर क्या होगा, ठीक। अब अपने को लेंथ ऑफ वायर पता करना है, तो उसके लिए लेंथ पता करने के लिए इसका वॉल्यूम चाहिए हमको, ठीक है। अब इसकी वॉल्यूम कैसे पता चलेगा, वॉल्यूम तो चाहिए नहीं ना। एक बात बताओ, ये इसमें जितना मास होगा, उस मास को पिघला के ही इस वायर के मास के बराबर होगा, है ना। जितना इसमें मटेरियल यूज होगा, इसी मटेरियल को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जितना इसका मटेरियल होगा उतना ही मटेरियल का ये वायर बनेगा। अब डायमीटर दे रखा है, तो अगर इसकी वॉल्यूम पता चल जाए तो उतना ही वॉल्यूम का हमको इसमें मटेरियल यूज होगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो उसका वॉल्यूम निकाल लीजिए, अगर वॉल्यूम निकल गया तो इसके लिए भी यही वॉल्यूम हो जाएगा, तो हमको लेंथ निकल जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए किस तरीके से, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम के लिए हमारे पास रेडियस है क्या, एक चीज़ नहीं है, यहाँ से यहाँ रेडियस R1 वो मिसिंग है, और ये रेडियस R2 ये भी मिसिंग है। अब भाई R1 R2 आएगा कैसे, तो देखिए अगर यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें मिड पॉइंट, तो देखो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो एक ट्रेंगल नज़र आएगा इस तरीके से। अगर मैं इसका नाम A दूँ, इसका नाम B दूँ, इसका नाम C दे, तो एक राइट एंगल ट्रेंगल दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, ये अपने को राइट एंगल ट्रेंगल दिखाई देगा। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री हम यूज कर सकते हैं, ये राइट एंगल है, तो 10, ये कितना 60 डिग्री टोटल था, तो हाफ हाफ करेंगे कितना बचेगा 30 डिग्री, और ये भी 30 डिग्री, तो 10 30 बराबर क्या लिखेंगे हम, इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हो गया, तो R1 परपेंडिकुलर हो गया, इसकी लेंथ R1 एज्यूम कर रहे हैं रेडियस, और इसकी हाइट कितना है, अब देखो यहाँ से यहाँ तक 20 है, इसका मिड पॉइंट है, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 10, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना 10, ठीक, 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर ये, ठीक है भाई। तो ये कितना हो जाएगा, इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ 10 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना R1, तो R1 अपन कितना आ गया 10, ठीक। 10 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 बराबर कितना R1 अपन का 10। अगर मुझे R1 चाहिए तो क्या लिखूँगा
10/3, ठीक है। इसी तरह से देखोगे तो जब इसको बड़ा एक ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊं, ये एक बड़ी ट्रायंगल, इसका नाम अगर मैं ले लूँ, ये जो भी सॉल्व किया हूँ ट्रायंगल ABC का, अगर नाम इसका D रख दूँ, इसका नाम E रख दूँ, तो ट्रायंगल ADE, ठीक। कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल ADE। अब इसमें इस एंगल के सामने वाला साइड क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, लेकिन एंगल तो इसका भी 30 डिग्री ही रहना है, तो 1030 बराबर क्या लिखोगे आप? 1030 बराबर R2 अपॉन का कितना बेस कितना हो जाएगा इसका? अब इसका बेस यहाँ से यहाँ तक 20 है, तो कितना आ जाएगा? 20। 1030 का वैल्यू 1/√3 बराबर कितना? R2 अपॉन का 20। तो R2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 20 अपॉन का √3। अब देखिए अपने पास R1 R2 दोनों आ गया, ठीक है जी। तो चलिए यहाँ पे रखिए 1/3 फॉर्मूला पाई R1 के स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू H, ठीक। चलिए 1/3 पाई का मान 22/7, R1 कितना आया अपने पास? 10/√3, 10/√3 का स्क्वायर। R2 कितना आया? 20/√3 इसका स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 10/√3 इंटू 20/√3 इंटू हाइट कितना आया है? टोटल हाइट कितना है? 20 ही। इसका टोटल हाइट 20 है, लेकिन हम फर्स्ट टर्म का निकाल रहे हैं, तो इसका हाइट कितना हो जाएगा? 10 ही ना। यहाँ से यहाँ तक कितना? 10 ही सेंटीमीटर ना होगा भाई, तो इसकी हाइट कितना हो जाएगा? 10, ठीक। चलिए अब देखिए 22 अपन कितना हो जाएगा? ये 7 × 21, 10 का स्क्वायर कितना? 100, √3 का स्क्वायर 3। चलिए प्लस का 20 का स्क्वायर कितना? 400, 3 का 3, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस 20 दहन कितना हो गया? 200, और √3 का √3 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 3 इंटू कितना हो गया? 10। चलिए इसको करेंगे तो 22 अपॉन का कितना? 21, 400 1 500, 5 दूँ 700, क्योंकि तीनों का सेम ही है तो एलसीएम 3 ही आना है। 700/3 इंटू कितना हो गया? 10। और देखो डायरेक्ट भी कर सकते हो, 7 1 जा 7, 7 3 जा, ठीक है। इसको करोगे 22, ये आ जाएगा 22, 2 0 इसका, 1 0 इसका, तो 22,000/3 3 जा 9, ठीक। अब इसको सोल्व कीजिएगा कितना आ जाएगा? अभी इसको इतना ही रहने दो आप, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर क्यूब रहने दो, ठीक। अब इसको जब मेल्ट करेंगे हम, ठीक है, तो इसी वॉल्यूम को, ये जितना वॉल्यूम होगा उसी वॉल्यूम को हम, उसी वॉल्यूम के बराबर क्या होगा? हमारा जो वायर बनेगा उसका वॉल्यूम आएगा, क्योंकि यही जो मटेरियल है इसी को मेल्ट करके हम वायर बना रहे हैं, ठीक है जी। तो जितना मटेरियल इसमें यूज होगा उतना ही मटेरियल का वायर हमको बन के तैयार होगा। तो जितना वॉल्यूम इसका रहेगा फर्स्ट टर्म का, उतना ही वॉल्यूम किसका रहना है? उस वायर का रहना है। तो दोनों के लिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा? सेम ही हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वायर क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ वायर बराबर फॉर्मूला क्या होगा वॉल्यूम ऑफ वायर का? देखो वायर जो बनेगा, मान लो ये वायर बना रहे हैं हम, इसको इस तरीके से एक वायर बनाए पतला सा, ठीक। ये वायर बना, इसकी डायमीटर कितना रह गया? 1/16 सेंटीमीटर डायमीटर है, ठीक है। अब ये तो भरा होगा ना भाई, ये तो पूरा फुल होगा मटेरियल से, खाली तो होगा नहीं। लेकिन इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो होगा, मान लो इस एरिया हो, चाहे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहीं तो होगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा तो ये सर्कुलर होगा, ठीक। तो सर्कुलर होगा तो इसका एरिया निकाल ले, सर्कल का एरिया निकाल ले, πr², ठीक है, और इसकी लेंथ से मल्टीप्लाइड कर दे, ठीक है। तो इसकी टोटल वॉल्यूम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताओ टोटल कितना वॉल्यूम है वो आ जाएगा। और यही πr² इंटू एल जो है वो किसका मान है? 22,000/9, ठीक है। तो मतलब वॉल्यूम ऑफ वायर क्या लिखेंगे हम? मतलब एक तरह समझो ना, सिलेंडर हो जाएगा। वॉल्यूम वायर कैसा दिखाई देगा? सिलिंड्रिकल होगा, पतला सा होगा, लेकिन सिलिंड्रिकल ही होगा ना, सिलेंडर के फॉर्म में होगा। सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? πr²h। यहाँ लेंथ ऑफ द वायर पूछा है तो हाइट की जगह पर हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? एल। तो क्या हो जाएगा? πr²l, ठीक। और डायमीटर कितना दे रखा वायर का? 1/16। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 1/16 का हाफ कितना? 32, 1/16 का आधा 1/32, ठीक है।
ये रेडियस आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ द वायर कितना आ गया, 22,000/9 इंटू पाई। पाई का मान पाई रख दो, ठीक। तो हम यहाँ पे फालतू का काट दिए, इधर से हमको डायरेक्ट पाई का मान कैंसिल आउट हो जाता है। चलिए अब रख दिए हैं तो आर का स्क्वायर कितना हो गया, आर कितना है अपने पास 1/32, 1/32 का स्क्वायर इंटू एल निकालना है तो एल हो गया। अब 22,000/9 पाई इंटू 1/32 कितना हो गया, 1/1034, 32 का स्क्वायर 1024 होता है इंटू एल, ठीक। अब इसको सोल्व कीजिए, 22,000, ठीक है। ये नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा, कितना 1024 अपॉन का, नीचे में था नीचे में ही, ये पाई ऊपर में था तो इसके नीचे आ जाएगा 9 इंटू पाई। पाई का मान रखो कितना होगा 22 और 7 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 22 से 22 1 कैंसिल आउट, 9 से कटेगा 9, 1 1 पे 2, 9 1 9, 3 पे नहीं कटेगा, 3 से कट कर दो, 3 से शायद कट जाए, 3 से भी नहीं कटेगा, ये ऐसे रहने दो। ये कितना मल्टीपल करो, किसी से कटेगा नहीं, कटेगा नहीं कटेगा, कर दो मल्टीपल ही कर दो। 7 चौका 28, 7 दूनी 14, 2 16, 7 0 0 1, 7 एकान 7, ठीक है। 7 चौका 28 के 8, 7 दूनी 14, 2 16, 7 0 1, 7 एकान 7। ये 3 0 इसका है तो 3 0 यहाँ पे बैठ जाएगा। 9 से आप डिवाइड कर दो, ठीक है जी। तो 9 से डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, अब कर दो, जो डेसिमल में आएगा वही आंसर हो जाएगा। 9 8 72 तो लगेगा नहीं, 9 7 63 लग जाए, 7 1 8 पर 6 आ गया, 8 पर 6, 9 7 72, 99 81 लग जाएगा, 81, 5 पर 8 54 लग जाएगा, 4 पर 0 36 लग जाएगा, ठीक है। 4 पर 0 36 लग जाएगा, 4 पर 0 36 लग जाएगा, 0.44 चलते रहेगा, ठीक है। तो ये जो 79644, ये कितना आया 79644 सेंटीमीटर क्या आ रहा है, क्यू में आ रहा है, ठीक। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, यही देखिए आपका आंसर जो है बुक में मीटर में आंसर है, ठीक है जी। तो मीटर में अपने को पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है जी, क्यू नहीं आएगा, सॉरी, ये जो है ना ये सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। ये वॉल्यूम नहीं है, लेंथ है, लेंथ आया अपने पास सेंटीमीटर में आया है। अब इसी को मीटर में बनाएंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 7964, क्योंकि 2 डेसिमल यहाँ पे था तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, 6.44 मीटर आंसर आ जाएगा। चलिए भाई देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए फेज द कैप यूज्ड बाय द तर्क, हाँ ठीक है। क्या बोल रहा है, एक फेज जो कैप है, ठीक है, जो तुर्की जो लोग होते थे ना वो मोस्टली ज़्यादातर यूज करते थे इस कैप का, ठीक है, जिसे हम फेज के नाम से जानते हैं। अब वो कैसा शेप दिखता है, वो फ्रस्टम की तरह दिखता है, ठीक। आपने देखा होगा कितने सारे फिल्म भी है, फिल्म उसमें दिखाया गया है, एक टोपी रहता है इस तरह का, ठीक है, इस तरीके का कैप होता है और ये ऊपर से क्लोज रहता है, ठीक है, ऊपर से क्लोज रहेगा और इसमें शर्ट उगा के इस तरीके से पहनना रहता है, ठीक है भाई चलो, ये मोस्टली बड़े बड़े टोपी रहते हैं, इस तरह से दिखाई देते रहते हैं, फिल्म में देखा होगा आपने बहुत जगह। चलिए, ऑफ ए कोन इफ इट्स रेडियस ऑन द ओपन साइड इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें एक साइड तो क्लोज रहेगा, है ना, एक साइड क्या होगा जिससे हम टोपी पहनेंगे वो तो ओपन रहेगा ना, ठीक है भाई। तो ओपन रहेगा, उसका रेडियस बोल रहा है, जो साइड ओपन है ना उसका रेडियस कितना दे रखा है क्वेश्चन में, रेडियस है 10 सेंटीमीटर, ठीक है जी। इसकी रेडियस है यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर। चलिए, रेडियस एट द अपर बेस इज 4 सेंटीमीटर। अब जो ऊपर का बेस का जो रेडियस है ना उसका कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस एट द अपर बेस इज 4 सेंटीमीटर, ऊपर वाला रेडियस 4 सेंटीमीटर और नीचे वाला जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर दे रखा है क्वेश्चन में, जो ओपन साइड है। एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 15 सेंटीमीटर।
और इसकी स्लैंट हाइट कितना दे रखा है भाई, 15 सेंटीमीटर। ठीक, फाइंड द एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग इट। ठीक है, अब इस टोपी को बनाने में हमको कितनी एरिया मतलब कितना क्या बोल रहा है मटेरियल यूज होगा। ठीक है, अब इस कैप को बनाने में कितनी मटेरियल मुझे यूज होगा उसका मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना है भाई। ठीक है, तो अपने को कितना मटेरियल यूज होगा वो तो सरफेस एरिया से पता चलेगा ना जी। सरफेस एरिया निकालेंगे तभी तो पता चलेगा कितना अपने को मटेरियल यूज होगा। सिंपल सी बात है, एक शर्ट बनवाना है और शर्ट के लिए कितनी सरफेस एरिया चाहिए मेरे बॉडी का, उसके अकॉर्डिंग ही कपड़ा लगेगा। ठीक है, अब वो तो थोड़ा ढीला ढाला है तो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन ये कैप है, कैप को उस तरीके से अपना बना रखा है कि हमको बोल रहा है 10 सेंटीमीटर जो ओपन साइड का रेडियस है वो चाहिए। ठीक है, जिससे अपना सिर में ढुकाएंगे, सिर में कैप पहनेंगे। ठीक है जी, और ऊपर जो क्लोज रहेगा उसका रेडियस होना चाहिए 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और स्लैंट हेड होना चाहिए 15 सेंटीमीटर। ये मैंने डायमेंशन दे रखा है। अब मुझे टोटल कपड़ा कितना लगेगा इस तरीके कैप बनाने में ये मुझे बता दो। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, चलो भाई ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ, सरफेस एरिया ऑफ मटेरियल, सरफेस एरिया ऑफ रिक्वायर्ड मटेरियल लिख लो, रिक्वायर्ड मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग इट। ठीक, लिख दिए। इसको बनाने के लिए जितनी सरफेस एरिया चाहिए उसको ये कितना लगेगा तो वो डिपेंड करेगा कि ये कर्व सरफेस एरिया पहले कितना है। पहले तो ये कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। ठीक है, क्योंकि ये शेप जो है कैसा है फ्रस्टम का, ऊपर से पेंदी को हमको क्लोज करना है तो एक सर्कुलर मुझे एक सर्कल के, अगर इसको देखोगे तो कुछ इस तरीके से उसके ऊपर में ढक्कन लगेगा है ना, उसके ऊपर को कवर करने के लिए इस तरीके से सर्कुलर एक क्या लगेगा, कपड़े का पेंदी लगेगा या ये बोल लो प्लेट लगेगा ऊपर से कपड़े का, या जो भी मटेरियल का बनाएंगे उस मटेरियल का प्लेट लगेगा। ठीक है, उसको ढकने के लिए। तो ये जैसा वो कैसा दिखाई देगा, सर्कल दिखाई देगा। तो क्या लिखेंगे हम, एरिया ऑफ अ सर्कल। ठीक, नीचे तो ओपन रहेगा तो उसका हमको कुछ करना नहीं है। अब कर्व सरफेस ऑफ फ्रस्टम कितना होता है फॉर्मूला, πr1 + r2 × l। ठीक है, और एरिया ऑफ सर्कल कौन सा सर्कल हो जाएगा, ऊपर वाले का। ठीक है, मैंने लिख भी रखा है इस तरह से, डायग्राम भी यहाँ पे बना दिया हूँ। ठीक है, ताकि आपको दिखने में समझने में क्लियर रहे। तो क्या हो जाएगा, पाई, इसको ऊपर वाले को r1 लिया हो तो r1 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या हो गया r1 और ये हो गया अपना r2। ठीक है, चलिए अब इसको कैलकुलेशन सॉल्व कीजिए तो क्या होगा, पाई r1 की जगह कितना लग हो जाएगा 4, r2 की जगह 10 × l की जगह 15। एक काम कर लो ना, दोनों जगह पाई है ना तो पाई कॉमन ही ले लो दोनों जगह, क्योंकि यहाँ भी पाई है यहाँ भी पाई है तो कॉमन ले लो। क्या बचेगा r1 + r2, तो r1 कितना 4 प्लस कितना 10 × l कितना हो गया 15 प्लस r1 के स्क्वायर कितना 4 का स्क्वायर। ठीक है जी, ये पाई का पाई रह गया, 10 और 4 14, 15 को 14 से करोगे तो कितना आ जाएगा 150 + 60 कितना हो जाएगा 210। ठीक, तो ये आ जाएगा अपना 210। चलिए अब ये कितना 16, तो पाई 210 16 कितना आ जाएगा 226। ठीक है जी, पाई का वैल्यू रख दो कितना आता है 22/7। अब इसको जब सोल्व करोगे ना तुम, इसको सोल्व करोगे तो करके देख लो, अगर नहीं आ रहा है तो देख लो 226 × 22 कितना 12 4 1 5 4। ठीक है, 6 दूना 12 5 4, ये आ जाएगा 2 5 2 7 5 4 9 4, 4972 आ गया अपॉन का कितना 7। इसका आंसर ये भी नहीं दिया रहेगा आपके बुक में, आंसर क्या होगा 7 सब डिवाइड करो 49, ये 1, ये 0, 2 रिमाइंडर बचा कितना 2/7 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, आपके बुक में ये आंसर होगा। ठीक है जी, तो देखिए किस तरीके से अपने को इतना मीटर से इतना सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़े की सॉरी कपड़े मुझे बोला जाता है, जो भी मटेरियल बनाना होगा उस मटेरियल की रिक्वायर्ड होगा अपने को। ठीक है, एक फेज बनाने के लिए जो अपना फ्रस्टम के शेप में होगा और ऊपर जो होगा टॉप साइड वो क्लोज होगा। ठीक है, चलिए
देखिए भाई, ये दूसरा क्वेश्चन है और चलिए इस क्वेश्चन को ज़रा सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम ट्राई करते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। लेट वी फर्स्ट क्लियर दिस क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ज़रा देखिए। बोल रहा है द स्लैंट हाइट ऑफ ए फ्रस्टम, ठीक है जी। अब ये कोई फ्रस्टम है जिसका स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन इज 4 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स सर्कुलर एंड आर 18 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम, ठीक है। अब ये तो मैंने रीडिंग दे दिया, क्वेश्चन समझ में समझाया तो है नहीं। तो देखो ये सिंपल बोल रहा है, एक स्लैंट हेड दे रखा है किसी फ्रस्टम का, ठीक है, जो कितना है 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले आप डायग्राम ड्रॉ कर लो एक फ्रस्टम का। तो मान लीजिए हम ये डायग्राम ड्रॉ करते हैं एक, ठीक है, एक फ्रस्टम बनाते हैं। जितने भी फ्रस्टम होते हैं ना आपके घर में, बाल्टी होता है ना, बाल्टी समझ लो, ग्लास समझ लो, ठीक है, ये सारे फ्रस्टम ही है। अब देखो बात क्या बोल रहा है, स्लैंट हैट। स्लैंट हैट तिर्यक ऊंचाई जिसे हिंदी में बोलते हैं, और ये होता है स्लैंट हैट, ठीक है। ये जो होता है लेंथ, आपने कोण में मैंने पढ़ा रखा है। तो ये स्लैंट हैट दे रखा है कितना, 4 सेंटीमीटर। चलिए अब देखिए क्या बोल रहा है, एंड द पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर बोलो या सर्कमफ्रेंस बोलो, पेरीमीटर बोलो तब पर भी टोटल लेंथ हो जाएगा सर्कुलर इंड का, ये पूरा लेंथ हो जाएगा। और सर्कमफ्रेंस भी बोल रहा है तब पर भी टोटल लेंथ ही होता है, दोनों का मीन्स सेम ही होता है, ठीक है जी। तो चलिए क्या बोल रहा है कि 18 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ये बड़े वाला का सर्कमफ्रेंस कितना दे रखा है, 18 सेंटीमीटर। तो ये ऊपर वाला टॉप है, तो मैंने C1 ले लिया, C1 का दे रखा है 18 सेंटीमीटर। और नीचे वाला मैंने C2 एज्यूम कर रहा हूँ, इसका सर्कमफ्रेंस C2 कितना, 6 सेंटीमीटर, ठीक है जी। चलिए अब बोल रहा है कर्व सरफेस एरिया का, फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया। अब इसकी चारों साइड के जो एरिया है ना, अभी हमको कुछ बोला नहीं है कि ऊपर से क्लोज है कि नीचे से क्लोज है कि दोनों साइड क्लोज है कि क्या है। तो हम अभी इसको ना सिर्फ कर्व सरफेस बोल रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कर्व सरफेस बोल रहा है। तो कर्व सरफेस इन्होंने हिंट कर रखा है, कर्व सरफेस। तो इसका मतलब इनके चारों साइड, अगर ये मान लो एक बाल्टी है, ठीक है, तो बाल्टी के चारों साइड की जो एरिया है ना, वो हमको निकालना है सिर्फ, ठीक है भाई। इसमें इसके चारों ओर जो है ना, इस चारों ओर की एरिया ही हमको सिर्फ चाहिए, ठीक है। तो चलिए, तो इसके लिए हमको फॉर्मूला क्या होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम का। कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या होता है, पाई आर एल होता है कोण में। फ्रस्टम में क्या हो जाएगा, पाई आर की जगह R1 प्लस R2 इंटू एल। R1 R2 पिछले क्वेश्चन में आपने देख रखा है, बड़े वाले को मैंने R1 से कंसीडर कर रहा हूँ, छोटे वाले को R2 से, ठीक है, नीचे के सर्कल का। अब इसमें R1 R2 तो दे नहीं रखा है, लेकिन हमारे पास क्या दे रखा है, पेरीमीटर दोनों का दे रखा है, सर्कमफ्रेंस दे रखा है। तो सर्कमफ्रेंस हम क्या निकाल सकते हैं भाई, ये अपना रेडियस निकाल सकते हैं, ठीक है जी। चलिए कैसे निकालते हैं। तो सर्कमफ्रेंस बराबर क्या होता है, 2 पाई आर। 2 पाई आर बराबर कितना हो गया, 18। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 18/2 पाई, ठीक है जी। 2 से कैंसिल करोगे 9। तो R1, इसको R1 ले लो, तो R1 बराबर कितना, 9/पाई। R1 आ गया। इसी तरह से यहाँ सर्कमफ्रेंस बराबर 2 पाई, R2 बराबर 6 सेंटीमीटर। चलिए लिखना नहीं उतना, बाद में तो लगाएंगे यूनिट हम। 6 कितना, 2 पाई, 2 से 3 जा, तो R2 बराबर कितना आ गया, 3/पाई। ये R2 का वैल्यू और ये R1 का वैल्यू, ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ सर्कमफ्रेंस से हमने किस तरह से R1 और R2 निकाल लिया। अब यहाँ पे वैल्यू आप पुट कर दो, तो पाई R1 की जगह क्या लिखोगे आप, 9/पाई, और R2 की जगह कितना लिखोगे, 3/पाई। और L की जगह कितना दे रखा है अपने को, 4, ठीक। L तो मान दे ही रखा है ना जी। चलिए पाई, यहाँ पाई पे कॉमन लोगे, एलसीएम लोगे तो पाई ही आ जाएगा। 9 और 3 प्लस में करोगे तो 12 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाइड में, ये 4 मल्टीप्लाइड में, पाई से पाई कैंसिल करोगे तो कितना आ गया, 48। सरफेस एरिया है तो किस में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है जी। चलिए कंप्लीट हो गया। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कंटेनर है। अब कोई भी कंटेनर है जो ओपन फ्रॉम द टॉप। अब ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक कंटेनर है जो क्या है, ओपन है। ओपन का मतलब खुला है, जो ऊपर से, टॉप का मतलब ऊपर से जो होगा, ऊपर का जो ढक्कन होगा कंटेनर का वो खुला है, ठीक है जी। अब मेड अप ऑफ ए मटेरियल, ठीक है।
और किसी न किसी वो कंटेनर मटेरियल से बना होगा, ठीक है, बिना मटेरियल से तो कोई बना नहीं होगा। तो मटेरियल कोई सीट का बना है, किसी पतले से सीट का बना है, ठीक है चाहे वो एल्युमिनियम का हो चाहे आयरन का हो, मुझे नहीं पता, अभी सिर्फ इतना बोल रहा है मटेरियल कोई सीट से बना है, ठीक है जी। अब वो सीट से बना है तो निग्लिजिबल होगा, ये बोल रहा है सीट इसलिए डाल रखा है ना भाई, यहाँ पे कुछ और भी लिख सकता है, सीट इसलिए डाल रखा है उसने, जब हम कोई भी मान लो फ्रस्टम हम बनाते हैं ना इस तरीके से, ठीक है, तो इसका एक आउटर डायमीटर हो सकता है और एक इनर डायमीटर पॉसिबल हो सकता है। 2 डायमीटर होगा, तो जब भी 2 डायमीटर होगा तो दोनों अगर अगर क्वेश्चन में फिर दोनों देना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके उसका एक्चुअल आंसर आएगा। लेकिन इसलिए उन्होंने पहले बोल रखा है कि मेटल सीट का बना है, मतलब पतला है, ताकि हम डायमीटर जो है आउटर इनर एक ही कोई डायमीटर दिया रहेगा, जिसको हम जैसे इनर दे रखा है तो आउटर हम नेग्लिजिबल मान के चलेंगे, नहीं ना के बराबर मान के चलेंगे, ठीक है जी। चलिए, इसीलिए उन्होंने लिख रखा है क्वेश्चन में, इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रस्टम, जो किस शेप में है, फ्रस्टम के शेप में है, और क्या दे रखा है, कोन ऑफ हाइट, ठीक है, हाइट कितना दे रखा है, कोन ऑफ हाइट बोले तो एक्चुअल हाइट, ठीक है, स्लैंट हाइट बोलेगा तो ये, अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं समझ में, मान लो सबसे पहले तो एक डायग्राम बना लो, बोला एक फ्रस्टम है, ठीक है, एक कंटेनर है, एक्चुअली में कंटेनर किस तरीके से है, फ्रस्टम के शेप में है, ठीक है, ये फ्रस्टम बन गया। चलिए, अब क्या बोल रहा है, कोन ऑफ हाइट, कोन ऑफ हाइट का मतलब होता है ये हाइट, यहाँ से यहाँ 16 सेंटीमीटर दे रखा है, ये वाला हाइट, ठीक है। स्लैंट हाइट बोलता तो ये हाइट रहता, ठीक है, ये हाइट रहता। तो समझ में आ गया, ये कितना दे रखा है, 16 सेंटीमीटर दे रखा है, ये सीधे बनाएंगे हम, ठीक है। चलिए, अब क्या बोल रहा है, रेडियस ऑफ टू लोअर एंड अपर एंड, ठीक है, लोअर नीचे का भी रेडियस और ऊपर का भी रेडियस दे रखा है, ठीक है, लोअर इंड एंड अपर इंड, ठीक है। पहले लोअर बोल रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, पहले लोअर बोल रहा है तो लोअर कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, एंड अपर बोल रहा है बाद में, अपर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो लोअर यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, और अपर कितना यहाँ से यहाँ तक हो गया 20 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस। और आ गया जी, अब फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मिल्क विच कैन कम्प्लीटली फिल। अब इसमें अपने को मिल्क भरना है, तो कितना मिल्क, सबसे पहले क्या बोल रहा है, कॉस्ट निकालना है मिल्क का, जो कम्प्लीटली फिल हो जाएगा, पूरे हमको मिल्क से पूरा भर देना है, तो उसका कॉस्ट निकालना है। और मिल्क का रेट पड़ रहा है कितना, 20 रुपये पर लीटर, 1 लीटर मिल्क का 20 रुपया पड़ रहा है, ठीक है। तो एक बात बताओ, अब इसमें कितना लीटर मिल्क आएगा, उसके लिए हमको क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, उसके लिए वॉल्यूम चाहिए, तब जाकर हमको पता चलेगा कि इसमें कितना लीटर मिल्क आएगा। अगर 1 लीटर का प्राइस दे रखा है 20 रुपया, तो टोटल वॉल्यूम अगर पता चल जाए तो हम उस कॉस्ट को मल्टीप्लाइड करके हम टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं कि इसमें इतना लीटर मिल्क आएगा और उसका इतना रुपया पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब बोल रहा है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट। अब ये जो कंटेनर बनेगा तो किसी न किसी मेटल शीट का बनेगा, उस मेटल शीट, कितना मेटल शीट रिक्वायर्ड होगा इस कंटेनर को बनाने के लिए, उस मेटल शीट का हमको सरफेस एरिया भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। और उसका भी कॉस्ट बोल रहा है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का अगर मेटल शीट है तो उसका 8 रुपया पड़ रहा है। अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का मेटल शीट लगा रहे हैं तो उसका 8 रुपया पड़ रहा है। तो कितना स्क्वायर सेंटीमीटर मेटल शीट रिक्वायर्ड होगा, ताकि उसका कॉस्ट हमको पता चल जाए। तो दोनों क्वेश्चन में समझ में आ गया। पहले तो हमको वॉल्यूम निकालना है ताकि हमको कैपेसिटी ऑफ मिल्क पता चल जाए, ठीक ना, कैपेसिटी ऑफ मिल्क पता चल जाए। और दूसरा सरफेस एरिया भी निकालना है ताकि हमको इसका मटेरियल, रिक्वायर्ड मटेरियल पता चल जाए, कितना रिक्वायर्ड मटेरियल होगा, कितना ज़रूरत पड़ेगा मटेरियल का, वो हमको पता चल जाए, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम वॉल्यूम निकालना स्टार्ट करते हैं इस कंटेनर का। अब ये कंटेनर में क्या बोल रहा है, ओपन फ्रॉम द टॉप, लेकिन नीचे के कंटेनर क्या होगा, अगर इसमें मिल्क रखेंगे तो ऊपर से ओपन बोल रहा है क्वेश्चन में, नीचे से कुछ नहीं है, तो नीचे से क्या है, क्लोज है, ठीक। कंटेनर है तो नीचे से क्लोज है, ऊपर से क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल ही रखा है कि खुला ही है। चलिए, अब चलिए बनाइए क्वेश्चन को। तो क्या लिखना है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम लिखो, बात तो सेम ही है ना, कैपेसिटी निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, क्योंकि ये वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम कैसा है, कंटेनर है, तो ब्रैकेट में हम कंटेनर लिख देंगे तो क्लियर हो जाएगा। क्या होता है 1/3 पाई
R1 के स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू एच। ठीक है, चलिए 1/3 पाई क्या बोल रहा है 3.14 लेके चलना है, 3.14 लेके पाई का मान चलना है, तो 3.14 लेके ही चलेंगे हम। R1 अगर ऊपर वाले को R1 ले ले, इसको हम R1 ले लेते हैं, इसको हम R2 ले लेते हैं। ठीक है, तो R1 कितना हो गया 20 का स्क्वायर, R2 कितना 8 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 20 इंटू 8 इंटू हाइट कितना दे रखा है 16। ठीक है जी, चलिए अब इसको 3.14/3 लिख लो। 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, 8 का कितना 64 और 8 दूनी 16, 160 इंटू कितना 16। ठीक, चलिए 3.14/3 ये प्लस करो 400 प्लस 160 560 और 64 कितना हो गया 4 6 6 12 के 2 और 4 1 5 1 6। ठीक है, 624 हो गया, 4 1 5 और एक कैरी 6 हो गया, 624 इंटू कितना करोगे 16। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 10 4 4 9 9 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो 2 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल आ जाएगा। ये सेंटीमीटर किस में क्यू है, तो वॉल्यूम में आ गया, इतना सेंटीमीटर क्यू आ गया। ठीक है, अब अपने को बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कॉस्ट कि 20 पर लीटर है। ठीक है, तब पर लीटर है तो 1 लीटर में कितना मीटर इस क्यू होता है भाई, तो 1 लीटर में 1000 क्या होता है सेंटीमीटर का क्यू होता है। ठीक है, तो 1 लीटर में कितना 1000 सेंटीमीटर का क्यू होता है। तो अपने को इसको किस में बनाना है लीटर में बनाना है। ठीक है, इसमें लीटर में बनाने के लिए हम क्या करेंगे 1000 से हम डिवाइड कर देंगे, कितना आया है 10 4 4 9.92 आया है, इसमें 1000 से डिवाइड करोगे तो ये जो डेसिमल यहाँ पे है ये 3 जीरो है, तो 1 2 3 यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 10.44 समथिंग, ये लीटर में आ गया। अब ये किस में आ गया लीटर में आ गया। ठीक है भाई, जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो पहले डेसिमल यहाँ था तो 3 जीरो है, तो 1 2 3 डिजिट के बाद ये डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, ये बेसिक मैथ है। अब अपने को 10.44 जो आया है, अगर इसको कितना लीटर से 20 रुपया पड़ रहा है कॉस्ट, तो 20 से मल्टीपल कर दो तो आंसर आ जाएगा। 20 से करोगे कितना 2 से कर लो पहले, 4 दूनी 8 4 दूनी 8, ये 2 जीरो 2 1 2। ठीक है, 1 जीरो और है तो इस पे बैठ जाएगा, 2 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल है तो यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, तो समथिंग कितना रुपया आ गया 208 रुपया 80 पैसा, तो 209 रुपया आंसर होगा। ये अप्रोक्स आंसर आ गया और यही आपकी आंसर है। ठीक है जी, तो देख रहे हैं आप किस तरीके से निकला। अब इसका हम क्या करेंगे सरफेस एरिया निकालेंगे। चलिए भाई, अब कॉस्ट तो निकाल लिए हमने, 209 रुपया पड़ेगा। ठीक है, इसमें टोटल मिल्क और टोटल लीटर कितना आएगा 10.5 लीटर समझ लो। ठीक है, अप्रॉक्स तो इतना लीटर मिल्क आएगा और 209 रुपया कॉस्ट पड़ेगा। अब हमको इस कंटेनर को बनाने में कितना रिक्वायर्ड ऑफ मटेरियल की ज़रूरत है वो हमको पता करना है। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए सरफेस एरिया, तो मैं लिख लेता हूँ सरफेस एरिया ऑफ रिक्वायर्ड मटेरियल, तो कितना हो जाएगा सरफेस एरिया। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमको चाहिए फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। ठीक है, अब रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ मटेरियल, सरफेस एरिया ऑफ, ऐसे कंटेनर भी लिख सकते हो यहाँ पे कंटेनर या फ्रस्टम, चलो उतना लिखने की जरूरत नहीं, वो तो लैंग्वेज है अपने ऊपर डिपेंड करता है कितना समझना एक्चुअली है मेरा काम कि बोल क्या रहा है क्वेश्चन को। तो सर्फेस एरिया ऑफ रिक्वायर्ड मटेरियल कितना हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम हो गया, और नीचे का जो है सर्कल इसका एरिया ऑफ क्या सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल।
ठीक है जी। चलिए कितना हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई R1 प्लस R2 इंटू एल प्लस पाई, नीचे का क्या लिए हैं हम R2 लिए हैं, ये 8 सेंटीमीटर वाला क्या है R2 है, तो पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है जी। अब तो भाई अपने पास L है क्या, ये L है नहीं है ना, ये जो है लेंथ, ये लेंथ तो नहीं है अपने पास, तो ये लेंथ कैसे आएगा। ठीक है, ये लेंथ निकालने के लिए एक फॉर्मूला मैंने वहाँ पे ड्राइव किया था। ठीक है, वो एल स्क्वायर बराबर कितना होता है एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस, ऐसे लिख लो R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इस फॉर्मूला से निकल जाएगा अपने को L। ठीक है, तो एल स्क्वायर बराबर कितना, एच कितना है अपने पास 16 का स्क्वायर। ठीक है, एच तो दे रखा है ना 16। ठीक है, चलो प्लस R1 कितना है 20 माइनस R2 कितना 8 का स्क्वायर, तो एल स्क्वायर बराबर कितना हो गया 16 का स्क्वायर 256, और 20 में से 8 गया 12, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, एल स्क्वायर 256 144 कितना 400, एल स्क्वायर स्क्वायर इधर गया तो रूट लग गया 400 का, अंदर स्क्वायर रूट, और अंदर 400 का स्क्वायर रूट कितना 20, ये 20 सेंटीमीटर जो आ गया ये अपने का आ गया एल आ गया। ठीक है, स्लैंट हेड आ गया। अब निकल जाएगा आसान से, पाई का मान कितना, देखो यहाँ दोनों साइड पाई है तो पाई कॉमन ले लो, तो 3.14 ही मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, R1 R2 तो कितना 20 और प्लस कितना 8। ठीक है, और L कितना निकला 20, L निकला ना 20। चलो प्लस R2 कितना है 8, 8 का स्क्वायर हो गया ये। ठीक है जी, चलिए 3.14, 20 प्लस 8 कितना हो गया 28, 28 दूना 28 गुने 20 प्लस का 8 64। ठीक, चलिए 3.14, 28 दूना 56 तो 560 प्लस 64, इसको करोगे कितना 3.14, 64 4 6 6 12 5 1 6, ये भी कितना आ गया 624 ही आ गया भाई। चलिए 6, चलिए अब जो आया वही होगा। ठीक है, हम तो उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं भाई। चलिए अब इस दोनों का मल्टीपल कीजिए कितना आएगा, वही आएगा। ठीक है, कर लो आप 3.14, यहाँ नहीं हो पाएगा, यहाँ कर लेते हैं हम। चलिए 624 314 16 36, तो ये आएगा अप्रॉक्स 157 रुपीज़ आंसर। ठीक है, चलिए सर्कुलर इंड, आपको पता है ग्लास के दो सर्कुलर इंड होगा। ठीक है, एक ऊपर वाला और एक नीचे की पेंदी की सरफेस और एक ऊपर टॉप की सरफेस। इंड आर 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। वेरी गुड, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ द ग्लास का मतलब अगर इस ग्लास में हमको लिक्विड कोई डालना है, चाहे वो वाटर हो चाहे वो मिल्क हो, तो कितना उसमें आ सकता है। अब कितना कैपेसिटी आ सकता है ये डिपेंड करता है कि उस ग्लास का वॉल्यूम कितना है। ठीक है भाई, अगर उसका वॉल्यूम हमने निकाल लिया तो हमको पता चल जाएगा इसमें कितना मिल्क आ सकता है। ठीक है, सपोज करो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि ग्लास, अब ग्लास इस तरह का है जो फ्रस्टम के शेप में है। पहले डायग्राम बना लेते हैं इसका, क्योंकि मेंसुरेशन के क्वेश्चन बनाने का 4 स्टेप मैंने पहले ही बता चुका हूँ। क्या क्या करना है, पहले क्वेश्चन समझना है, फिर उसका डायग्राम बनाना है, फिर फॉर्मूला ध्यान में रखना है, और फिर कैलकुलेशन करना है। तो चलिए, तो ग्लास मैंने बना दिया, ये ग्लास है जिसका शेप कैसा है फ्रस्टम के शेप में है। उसका फॉर्मूला जो भी वॉल्यूम का होता है, सरफेस एरिया का होता है, वो सब मैंने ऑलरेडी पिछले क्लास में ही कर चुका हूँ बातें। इसकी हाइट दे रखा है भाई 14 सेंटीमीटर, कोन ऑफ हाइट इज 14 सेंटीमीटर बोल रहा है, तो इसकी हाइट जो हो गया अपने पास 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी 2 डायमीटर है। ठीक है, अब बड़ा वाला डायमीटर 4 सेंटीमीटर है, तो ये ऊपर की वाला 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और ये नीचे की डायमीटर कितना होगा 2 सेंटीमीटर होगा। दे ही रखा है कि 2 सर्कुलर इंड, एक सर्कुलर इंड देख रहे ऊपर में और एक सर्कुलर इंड नीचे में। ठीक है, और इसकी डायमीटर 4 और 2 सेंटीमीटर दे रखा है क्वेश्चन में। अब क्या बोल रहा है फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। अब ग्लास है तो नीचे की पेंदी क्या होगा बंद होगा, क्लोज होगा। ठीक है भाई, ऊपर का क्या होगा खुला होगा।
है ना। ग्लास हम घर पे देखते हो ना, ग्लास कैसा होता है, नीचे की पेंदी बंद रहता है और ऊपर की पेंदी खुला रहता है, ठीक है भाई। अब ये आपका ग्लास बन गया। अब इसमें कितना कैपेसिटी आ सकता है, मान लो कोई लिक्विड है या पानी है या मिल्क है, कितना आ सकता है, तो उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा जी, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो अपने को पता है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला होता है, आपने मेरा अगर फॉर्मूला की क्लासेज देखा होगा तो उसमें मैंने बता रखा है सब कुछ, 1/3 पाई एच R1 के स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ये R1 R2 क्या है भाई, टू सर्कुलर इंड है, एक ऊपर की और नीचे की है, तो दोनों इंड का क्या है, इसका रेडियस कितना होगा, इसका 4 होगा, क्योंकि 4 डायमीटर है तो 2 रेडियस हो जाएगा, सॉरी, तो इसको R1 बोलते हैं हम। इसका 2 सेंटीमीटर डायमीटर है तो रेडियस इसका 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये R2 हो गया अपना, ठीक। R2 1 सेंटीमीटर और R1 कितना हो गया, R1 हो गया अपना 2 सेंटीमीटर, ठीक है जी। चलिए अब 1/3 पाई का वैल्यू पता है 22/7, ठीक है, 22/7। एच कितना हो गया, हाइट दे रखा है, इस ग्लास की हाइट कितना है 14 सेंटीमीटर, इंटू R1 का स्क्वायर कितना, R1 2 का स्क्वायर, R2 1 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 2 इंटू 1। चलिए 1/3 7 2 जा 14, 22 दूनी 44, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, 1 2 1 जा 2। इसको ज़रा सोल्व कीजिए, 1/3 इंटू 44, ये कितना 4 1 5 2 7। अब इसको ज़रा सोल्व कीजिए, तो 44 को 7 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30, 308 बटे कितना आ गया 3। अब इसको अगर आपका आंसर जो है इस तरीके से आंसर नहीं दिया रहेगा आपके बुक में, आंसर कुछ इस प्रकार होगा, मिक्स फ्रैक्शन में 3 और 6, 2 रिमाइंडर रह गया, 2/3 सेंटीमीटर का क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है तो क्यूब होगा सेंटीमीटर का, और यही आपका आंसर हो जाएगा। और आपके बुक में भी यही सेम आंसर होगा, ठीक है भाई।